दिव्या, अमरता प्राप्त करने के लिए तुमने दुनिया की सभी आत्मिक नसें हड़प ली हैं। दुनिया के सभी संप्रदायों को बस जीवित रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हम यहाँ सभी निर्दोष लोगों के लिए तुम्हें न्याय के कटघरे में लाने आए हैं। दिव्या, तुम यह डायन, एक महिला होकर साधना ही स्वयं ईश्वर का विरोध है। तुम सभी साधकों के लिए एक कलंक है। मरने की तैयारी करो। तुम मेरे अमर निवास में घुसने की हिम्मत करते हैं और मेरी साधना में विघ्न डालते हैं। तुम कैसे मरना चाहते हैं? भले ही तुम्हारी शक्ति अद्वितीय हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ इस पीढ़ी का विलक्षण प्रतिभा है। हम तुम्हें 10 के मुकाबले 1 से लड़ सकते हैं। आज तुम्हारी मौत का दिन है। एक चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। आज मैं तुम्हारे सिरों को ईश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊंगी और फिर से अमरता प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। आक्रमण करो। दिव्या, तुम अमरता प्राप्त करने के प्रति जुनूनी है। तुम साधना प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। पछतावा? यदि सफल होने की एक छोटी संभावना भी है, भले ही मुझे संपूर्ण विश्व का वध करना पड़े, मैं दिव्या कभी इसका पछतावा नहीं करूंगी। तुम सभी ने मेरे अमर निवास को दूषित किया है। घृणित। दिव्या, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। माँ, पिताजी, शीघ्र मेरी साधना कक्ष की व्यवस्था करने में सहायता करो। मेरी हाल ही में एक और सूझबूझ हुई है। मैं हो जाऊंगी अमरता प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साधक। पिताजी, माँ। पिताजी, यह किसने किया? मेरे साथ रहो, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। जरूरत नहीं। माँ, पिताजी, हमारा अंत नजदीक है। अब तो एक अमर भी हमें नहीं बचा सकता। किसने किया? मैं उसे मार डालूंगी। मुझे बताओ कौन था? तुमने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगी। पिताजी, अब जो सबसे ज्यादा मुझे चिंता में डालता है वो तुम हो। अब अमरता प्राप्त करने के पीछे मत पड़ो। अपने पास मौजूद लोगों को संभाल कर रखो। माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई। हमने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। हमारे दिलों में तुम हमेशा रहोगी, हमारी सबसे गर्वीली बेटी। अब से मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी रक्षा करना। तुम्हें सुखी रहना। पिताजी। दिव्या, अंत में अकेली मत रह जाना। माँ, पहले मैंने अमरता की तलाश की हर संभव तरीके से, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इससे मेरे माता पिता की मौत हो जाएगी। मैं कसम खाती हूँ, आज से आगे मैं अपनी अमर नसें काट दूंगी और फिर कभी अमरता की तलाश नहीं करूंगी। रहस्यमय लोहा, मेरी नसों को सील कर दो। ये 9 रहस्यमय लौ मुहरें वास्तव में मेरी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हुईं, जिससे मेरी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आर्या, तुम आखिरकार जाग गई। आर्या,
हम पहले ही माँ और पिताजी को खो चुके हैं। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता, आर्या। क्या हो रहा है? मेरी आवाज। क्या हुआ, आर्या? रहस्यमय लौह मुहर के बाद मैं एक बच्ची बन गई हूँ। तीन साल पहले माँ पिताजी के जाने के बाद से आर्या बदल गई थी। वो चुप्पी साध गई, अलग थलग रहने लगी और उसे मार्शल आर्ट्स से सख्त नफरत है। और मैं। कौशल, अब तुम अकेले हो। इस बड़े देवदार अखाड़े की जिम्मेदारी अकेले उठा रहे हो। पहली और तीसरी शाखाएं तो बस मौके की ताक में हैं। हाल ही में वो अफवाहें फैला रहे हैं कि हमारा अखाड़ा तो बस कौशल जैसे निकम्मे या आर्या जैसी प्यारियों को ही पैदा करता है जो तलवार भी नहीं उठा सकती। पहली शाखा तो हमेशा से घमंडी रही है, पर उन बातों का आर्या के कानों तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। उन्हें बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्या, तुम आ गई। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी लकड़ी की तलवार बनाई है। लो, रख लो। जब तुम बड़ी और ताकतवर हो जाओगी तो शायद इससे एक बार में पत्थर तोड़ सकोगी। आर्या, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो और ज्यादा बाहर नहीं निकलती, तो मैं जाकर बाजार से सारे बढ़िया नाश्ते ले आया हूं तुम्हारे लिए। लो, चखो तो। आर्या, जन्मदिन मुबारक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस शरीर में जागे हुए मुझे 3 साल हो गए, मैंने सोचा था मेरा तो सब खत्म हो गया। लेकिन इसकी जगह मुझे एक अति सुरक्षात्मक भाई मिल गया। एक बार में पत्थर तोड़ना, क्या यही वो पत्थर है जिसकी उसने बात की थी? आर्या, कौशल की बात मत सुनो। यह कोई आम पत्थर नहीं है। यह लिन परिवार का परीक्षा पत्थर है, सबसे शक्तिशाली महागुरु भी इस पर केवल एक हल्का सा हथेली का निशान छोड़ पाए थे। छोड़ो, इस छोटी सी लकड़ी की तलवार की तो बात ही क्या। मुझे लगता है ये लकड़ी की तलवार बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सही है। इस शरीर को आजमाने का समय आ गया। देखते हैं कितनी आंतरिक ऊर्जा बची है। मैंने पहले ही अपनी अमर नसें बंद कर दी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब भी मेरी पहले वाली तलवार आभा का 1/3 हिस्सा प्रकट कर पाऊंगी। कोई बात नहीं आर्या, तुमने कभी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया। परीक्षा पत्थर का कोई प्रतिक्रिया न देना सामान्य बात है। चलो, इसे पहन लो, चलते हैं। मुझे लगता है परीक्षा पत्थर टूट गया है। चाचा, यह कैसे संभव है? लिन परिवार का परीक्षा पत्थर केवल वही महागुरु जिसने अपना स्वयं का स्कूल स्थापित किया हो, व्यक्तिगत रूप से इसे प्रहार करके शायद ही इसे तोड़ सकता है। क्या यह? ऐसा लगता है किसी महागुरु ने हस्तक्षेप किया है। जाओ और देखो कौन सा महागुरु लिन परिवार में आया है। रुको, क्या तुमने उन दोनों भाई बहनों को सूचित किया? दूसरे घर वालों को? चिंता मत करो चाचा, रिया पहले ही उन्हें बताने चली गई है। वह सुंदर लड़का कौशल और उसकी प्यारी बहन लिन परिवार के लिए बोझ के सिवा कुछ नहीं है। कल की परिवार परिषद में मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें चुनौती दूंगा और उन्हें निकाल बाहर करवाऊंगा। बहुत अच्छा, सचमुच सर्वश्रेष्ठ। हमारे लिन परिवार की युवा पीढ़ी में से साहसी और निर्णायक। मैंने तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा था। एक बार वे दोनों भाई बहन चले जाएंगे, देवदार अखाड़ा तुम्हारा हो जाएगा। ध्यान रखो, उसकी आंतरिक शक्ति कुछ खास नहीं है। अपने शरीर से उस चक्की को रोकने की कोशिश, ये आत्महत्या है। वो सचमुच अपनी जान जोखिम में डाला मेरे लिए। आर्या, तुम ठीक हो? अगर तुम हिली नहीं होती, तुम्हारा हाथ कुचल जाता। तुम्हारे भाई के रूप में तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है।
यह चक्की सख्त पत्थर है, 1 टन वजन का, और अब यह टुकड़ों में है। मैंने यह कैसे किया? कौशल, आर्या, अच्छा। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। कौशल, पहले घर के लोग घुस आए, उन्होंने हमारे कई लोगों को चोट पहुंचाई। आर्या, मेरे पीछे छिप जाओ। रिया, मैं चीजों को जाने देता था क्योंकि तुम छोटे थे। मैं तुमसे परेशान नहीं हुआ, लेकिन आज तुम लगभग आर्या को चोट पहुंचा दिए, दूसरे घर के किसी को चोट पहुंचाई। तुम सचमुच अपनी किस्मत को दबा रहे हो। क्या जल्दबाजी है कौशल? आर्या, वह ठीक है ना? बाकी के लिए यह बस एक दोस्ताना मुकाबला था, लेकिन मुझे लगता है मैं अचंभित नहीं होना चाहिए। इतने समय के बाद तुम दूसरे घर के लोग अब भी दयनीय। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। पिताजी ने मुझे एक संदेश के साथ भेजा है। कल के परिवार प्रतियोगिता के लिए दूसरे घर को जरूर पेश होना चाहिए। संदेश पहुंचा दिया गया। अगर कुछ और नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, उन लोगों से माफी मांगो जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई। जो तुमने तोड़ा उसका भुगतान करो। तुम गंभीर हो? तुम मुझसे भुगतान करने को कह रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। इससे क्या हुआ? मैंने उस वार में अपनी शक्ति का 80% डाला। कोई तरीका नहीं उसकी तरह एक प्यारी इसे ले सकती। वह चोटिल नहीं है। कैसे? असंभव। तुम हिम्मत करते हो मेरी बहन पर हाथ डालने? तुम मरने की इच्छा रखते हो? कौशल, मैं आदर से पेश आ रही हूँ। अभी तुम्हें कौशल कहती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे धक्का दिया उस छोटी प्यारी के लिए। कल के परिवार प्रतियोगिता में हम देखेंगे कि तुम और तुम्हारी छोटी प्यारी उस अहंकार को कैसे बनाए रखते हैं। चलो। आर्या का कमजोर होना क्या बुरा है? वह तब भी उससे, उस सांप से कहीं बेहतर है। आर्या, तुम्हें चोट लगी है? अगर तुम नहीं आते, वो अपनी कला से मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। हाँ, हमारी आर्या कौन है? वह दूसरे घर में सबसे मजबूत है। हम सभी अब उस पर निर्भर रहेंगे। कौशल, हमें सच में जाना चाहिए। कल की परिवार प्रतियोगिता में कुल मास्टर हमारे देवदार अखाड़ा पर सालों से नजर गड़ा रहा है। कल की प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से एक जाल है। जाना, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो कि वे हमेशा मुकाबले से मामले सुलझाते हैं। तुम सोचते हो कि मैं जीत सकता हूँ? अगर मैं हार जाऊँ तो आर्या और मैं सड़कों पर सोएंगे। बिल्कुल हम नहीं। जा रहे हैं। हम कुछ समय छिप सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कल की परिवार परिषद, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, जब आर्या जाना चाहती है, हम उसके नेतृत्व में चलेंगे। कल की परिवार परिषद, हम सभी जाते हैं। चाचा शर्मा, तीसरे चाचा, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। दूसरे घर की हिम्मत तो देखो। पूरे परिवार को आपका इंतजार करवा रहे हैं। अगर दूसरा घर नहीं आता, ये परिवार परिषद शायद हो भी नहीं सकती। तुम जतिन, याद रखो हम यहाँ क्यों आए हैं। अब जब सभी यहाँ हैं, चलो मुद्दे पर आते हैं। कौशल, दूसरे घर में तुम ही एकमात्र आदमी बचे हैं। आर्या छोटी और कमजोर है, उसे लगातार देखभाल की जरूरत है। देवदार अखाड़ा एक बड़ी जिम्मेदारी है, तुम इसके लिए तैयार नहीं हैं। परिवार ने तय किया है, देवदार अखाड़ा जतिन को सौंप दिया जाएगा। चाचा, अगर मुझे याद है, मेरे माता पिता जाने से पहले स्पष्ट कह चुके थे, देवदार अखाड़ा आर्या के लिए छोड़ा जाना था। जब तक मेरे चचेरे भाई का नाम नहीं बदलता आर्या में। तुम किसको लड़की कह रहे हो? बस जब तुम देवदार अखाड़ा नहीं सौंपोगे, हम परिवार के पुराने नियमों का पालन करेंगे। इसे एक द्वंद्व से सुलझाएंगे। अगर तुम हारे, तुम अखाड़ा छोड़ दोगे। अगर हम जीते तो? जीत किससे? तुम्हारे तथाकथित धाकड़ भाई से या तुमसे, छोटी प्यारी? यह कैसा है? तुम उस प्यारी को लिन परिवार से बाहर कर दो और देवदार अखाड़ा का विलेख सौंप दो। मैं हमारे साझा लिन परिवार के नाम के सम्मान में तुम्हें रहने दूंगा। नहीं तो इस पर सोचो। मैं शुरू से आर्या नहीं थी। दूसरे घर की रक्षा के लिए लिन परिवार छोड़ना बुरा सौदा नहीं है। बस सोचने की जरूरत नहीं है।
मैं आर्या को कभी नहीं बाहर करूंगा और देवदार अखाड़ा नहीं सौंपूंगा। द्वंद्व ले आओ। आप सच में द्वंद्व स्वीकार करने का साहस करते हैं? यहाँ सभी ठीक ठीक जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा बस विलेख सौंप दें देवदार अखाड़ा को? आप सच में एक धौल खाना चाहते हैं इस प्यारी के लिए? क्या फायदा है? लिन परिवार की युवा पीढ़ी में कौशल सबसे औसत है। उसके लिए अखाड़ा द्वंद्व में कदम रखना, वो सच में अपनी सीमा नहीं जानता। हम देवदार अखाड़ा के शिष्य कौशल के साथ खड़े होने को तैयार हैं। बिल्कुल सही। द्वंद्व ले आओ। हम दूसरे घर के नीचा नहीं देखा जाएगा। चिंता न करें आर्या, हम सभी यहाँ आपके लिए है और हम किसी को आप पर हाथ नहीं डालने देंगे। अगर मैं बस चला गया, सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन वे मेरे लिए एक जानलेवा लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछूंगा, अगर हमारा दूसरा घर यह द्वंद्व जीतता है, क्या आप बंद करेंगे हमारे खिलाफ साजिश रचना? सही है। अच्छा, तो इसे शुरू करें। द्वंद्व के नियम। मंच पर प्रत्येक पक्ष अपने चुने हुए योद्धाओं को भेजेगा। जब तक एक पक्ष के पास कोई नहीं बचेगा, द्वंद्व शुरू हो। चाचा, मैं उससे निपटूंगा। हम सभी लिन हैं, ज्यादा कठोर न बनो। चिंता न करें चाचा। तीसरे युवा मास्टर व्यक्तिगत रूप से मैदान में आ रहे हैं। वो लिन युवा में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा है। दूसरे घर के सुंदर लड़के और बच्चे से निपटना एक आसान काम होना चाहिए, सही? तीसरे युवा मास्टर एक गुरु है जो परीक्षा स्टोन पर एक छोटा हाथ का निशान छोड़ सकते हैं। लिन के अधिकांश वृद्ध भी उसके मुकाबले नहीं है। वो सच में कौशल से व्यक्तिगत द्वंद्व करने जा रहा है। ये छोटी सी बात के लिए बड़ी शक्ति का उपयोग करना है। कौशल, आप देवदार अखाड़ा छोड़ने से इनकार करते हैं, है ना? तो मैं आपको पीटूंगा जब तक आप करें, और न कहें कि मैं आपको धमका रहा हूँ। देवदार अखाड़ा में आपके अलावा कौन है? आपके अलावा मैं और मैं। बस? और कोई नहीं? दूसरे घर में तुम्हारे पास कितने सुंदर लड़के हैं, तुम में से सिर्फ 2 ही आगे आने को तैयार हैं। ठीक है फिर चलो और समय बर्बाद न करें। तुम दोनों एक साथ आओ। तुम कितने घमंडी हो। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे तो शायद तुम्हें हराने के लिए काफी होंगे। उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। भले ही वे दोनों लड़ें, फिर भी वे नहीं जीत पाएंगे। क्या सिर्फ 2 चाल में ही हार गए? देवदार अखाड़े में बस इतना ही सीखा है। दयनीय। हमारे पहले घर के सड़क साफ करने वाले भी तुम्हें हरा सकते हैं। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। तुम अपनी औकात नहीं जानते। अरे नहीं, वह मुक्का। जतिन उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आर्या, तुम क्या कर? कौशल, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लड़ोगे या नहीं? हाँ, हमारे पास तुम्हारा इंतजार करने का पूरा दिन नहीं है। या तो अभी किसी को भेजो या हार मान लो। अपनी प्यारी छोटी बहन को लेकर लिन परिवार से बाहर निकल जाओ। कौशल, तुम्हारी मौजूदा ताकत से तुम उसे नहीं हरा सकते। मूर्ख लड़की, मैं काफी मजबूत हूँ। तुम चिंता मत करो। आसमान भी टूट पड़े तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं हमारे घर की रक्षा करूंगा। घर? बिल्कुल सही, हमारा घर। मैं अगले राउंड में तुमसे लड़ूंगा। कौशल, तुम अपने आप को इस कष्ट में क्यों डाल रहे हो? बस अखाड़ा सौंप दो, इस प्यारी को ले लो और लिन परिवार छोड़ दो। क्या यह बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल। तुम जतिन के स्तर के पास भी नहीं है। मैं सचमुच नहीं समझती तुम इतनी मेहनत से लड़ रहे हो। आर्या और मैं देवदार अखाड़ा में बचपन से रहते हैं। यह हमारा घर है। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं किसी को इसे नष्ट नहीं करने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अब चेतावनी देता हूँ। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ। अगर मैं गलती से तुम्हें चोट पहुँचाऊँ
मुझे दोष न दो। बातें बहुत हो गई, चलो इसे करते हैं। जतिन बहुत शक्तिशाली है, कौशल उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बुरा है। कौशल अपने आप को बहुत ज्यादा दबाव दे रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा, वह न केवल मैच हार जाएगा, वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। तुम्हारे कौशल के स्तर से तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो? कौशल, मैं ठीक हूँ। कौशल, देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी चिंतित है। शायद तुम्हें अभी हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता तुम्हारी सुरक्षा की। अगर मैं तुम्हें देवदार अखाड़ा दे दूं, क्या तुम वचन दे सकते हो आर्या की देखभाल करने का और उसे सुरक्षित बढ़ने दें? तुम हारने वाले हो। तुम्हें मेरे साथ समझौता करने का अधिकार क्या देता है? जब तक तुम दूसरे घर की सारी संपत्ति मुझे सौंप नहीं देते, तब मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या मौका? 3 मुक्के। अगर तुम मेरे 3 मुक्के सह सकते हो, तुम जीत जाओगे। अगर कौशल उससे 3 मुक्के ले सकता है, वह जीत जाएगा। वह जीतने वाला है। यह क्या है? कौशल, शांत रहो। जतिन एक चालाक है। दूसरा घर पहले ही जमा कर चुका है। युद्ध कला ग्रंथों की दर्जनों किताबें, वे अनमोल हैं, और जतिन जीतने के लिए तैयार है। इस तरह हम सही तरीके से दूसरे घर की सारी संपत्ति ले सकते हैं हमारे हाथों में। कौशल, इससे सहमत नहीं हो। जतिन की ताकत राक्षसी है। आपकी मौजूदा स्थिति में 3 मुक्कों को भूल जाओ। बस एक आपके लिए बहुत होगा। अगर मैं बस 3 मुक्के ले सकता हूँ, आर्या शांति से रह सकती है। उसे नहीं करना पड़ेगा उसके बेकार भाई का पीछा करना और हर तरफ से बुली होना। ठीक है, मैं करूंगा। कौशल, बस 3 मुक्के मैं संभाल सकता हूँ। एक कमजोर नब्ज, बची हुई आंतरिक ऊर्जा नहीं। 3 मुक्कों के बाद कौशल निश्चित रूप से मर जाएगा। कौशल, चिंता न करो, आपका भाई नाखूनों की तरह मजबूत है, बहुत लचीला। आपको अपने आसपास के लोगों को संजोना चाहिए। अच्छा, उस स्थिति में तो मुझे दयालु न होने के लिए दोष न दो। कौशल रुको, तुम मर जाओगे। कौशल, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, आर्या की देखभाल कौन करेगा? ऐ मातापिता की कब्र पर कसम खाई, आर्या की अच्छी देखभाल करने के लिए मैं वह वचन नहीं तोड़ूंगा। 2 बचे हैं। कौशल, आर्या, तुम्हें युद्ध कला पसंद करने की जरूरत नहीं है। मैं अब से तुम्हें बचाऊंगा। मेरी बहन को बुली करना तुम्हारे लिए मेरे लिए समान नहीं है। अकेला न रह जाओ। आर्या, माँ और पिताजी चले गए हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए यहाँ रहूंगा और हमारे घर को बचाऊंगा। यह खत्म हो गया। ये कैसे संभव है? आर्या ने वास्तव में जतिन को पीछे धकेल दिया। आर्या, क्या तुम कमजोर नहीं हो? आर्या, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? नीचे उतरो। कौशल, तुम ठीक तो हो? क्या जबरदस्त ताकत है। मैं ठीक हूँ। वह आखिरी मुक्का नहीं गिना जाएगा। चलो फिर से शुरू करते हैं। फनीश, आर्या को अभी नीचे ले जाओ।
रुको। कौशल, लिन परिवार का नियम है, अगर कोई लड़ाई के बीच में कूद पड़े तो बचे हुए मुक्के 10 गुना हो जाते हैं। अगर आर्या नीचे उतरना चाहती है तो उसे जतिन के 10 मुक्के खाने होंगे। नहीं। ठीक है, तो 10 मुक्के ही सही। कौशल, तुमने मुझे कितनी बार बचाया है। इस बार मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। आर्या, लापरवाही मत करो। तुम्हारे पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है और तुम कमजोर हो। 10 मुक्कों की बात छोड़ो, एक मुक्का तुम्हारी जान ले सकता है। आर्या, हम जानते हैं तुम कौशल की चिंता कर रही हो, लेकिन जतिन पश्चिमी लड़ाका है, शहर के पश्चिम में अजय। अगर हम अभी पीछे हट जाएं, तो अभी भी वक्त है। आर्या, लिन कुल का हर व्यक्ति जानता है कि तुम एक कमजोर हो जिसे हवा का झोंका भी गिरा सकता है। तुम्हारा भाई भी मेरे 3 मुक्के नहीं झेल सका। यह मत सोचो कि ताकतवर होने के कारण तुम मेरे 10 वार झेल सकती हो। पता लगाने का एक ही तरीका है। ठीक है, लेकिन मैं साफ कर दूं, यह मत सोचो कि मैं तुम पर आसानी करूंगा सिर्फ इसलिए कि तुम एक बच्ची हो। अगर तुम्हें चोट लगी तो रोने की हिम्मत मत करना। आर्या, जल्दबाजी मत करो। कौशल, मुझ पर भरोसा करो। तुम पहले नीचे जाओ। प्लीज। तुम खुद मांग रही हो। आर्या, आर्या, हम हार मानते हैं। गुरु शर्मा, हम हार स्वीकार करते हैं। हम हार नहीं मान सकते। अभी 9 वार बाकी हैं। 3 वार। मैं 3 वार में तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। अपाहिज कर दूंगा, हे कमजोर। हाँ, 3 हरकतों में तुम्हें लंगड़ा कर दूंगा। तुम्हें लंगड़ा कर दूंगा, कमजोर। आर्या सच में जतिन से लड़ रही है? ये आत्महत्या नहीं है? हम दोनों मिलकर भी 3 हरकतों तक टिक सके। आर्या शायद 2 हरकतों तक टिक पाएगी। इस लड़की में क्या है? मुझे यकीन था कि मैं उसे आसानी से कुचल दूंगा, लेकिन हर बार वह मेरी ज्यादातर ताकत को मोड़ देती है। जतिन, इस कमजोर में कुछ गड़बड़ है। आर्या, तुम मार्शल आर्ट्स जानती हो, नहीं? भागना बंद करो, मुझसे लड़ो। माँ, मैंने मार्शल आर्ट्स कभी नहीं सीखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मार्शल आर्ट्स जानती हो या नहीं। आज मैं तुम्हें लंगड़ा कर दूंगा। जतिन हमले में माहिर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और आर्या के बारे में, अगर उसमें कुछ अजीब है तो क्या? पूरी शक्ति के सामने यह सब बेकार है। वह बचती और भागती रहती है, कभी हमला नहीं करती, लेकिन अगर यह चलता रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आर्या, अगर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती तो तुम अपने को मारने नहीं दे सकती। जतिन, जतिन कैसे हार गया? मैं हार गया? यह कैसे मुमकिन है? तुम यह छोटा कमजोर, तुम्हें इस तरह की ताकत कैसे मिली? पहले मैं साधना करता था, बस ताकतवर बनने के लिए। नंबर 1, महिला साधक बनने के लिए। लेकिन ताकतवर बनने की बजाय उन लोगों को बचाना जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ, मेरे अपने हाथों से, यही सबसे जरूरी है। मेरे सामने ध्यान भटकाने की हिम्मत? तुम मौत मांग रहे हो? आर्या, 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 तुम ठीक हो? कौशल, मैं ठीक हूँ। आर्या, मैंने तुम्हें ज्यादा लाड़ प्यार कर दिया है। न सिर्फ तुम मैदान पर चुपके से आ गई, बल्कि मुकाबले में ध्यान भटक गया। तुम समझती नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं कैसे सामना कर पाऊंगा? माँ और पिताजी का, उनके बाद यह मुकाबला खत्म हो गया। मैं समझ गया। देवदार अखाड़ा बस एक बेजान चीज है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। कौशल, अखाड़ा बेजान चीज नहीं है, ये हमारा घर है।
मैं अखाड़ा बचाऊंगी और तुम्हें भी बचाऊंगी। भाई बहन का प्यार जताना बंद करो। आज देवदार अखाड़ा मेरा हो जाएगा, नहीं तो तुम सब यहीं मर जाओगे। 6 चालें बाकी हैं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम मेरे सामने 10 चाले तक टिकना चाहते हो? तुम बस एक बच्चा हो, बेकार की उम्मीद। तुम गलत हो। मेरी बात की 6 चालें मतलब है कि उन 6 चालों में तुम घुटने टेक दोगे, मुझे रुकने के लिए भीख मांगोगे। छल कपट कर रहे हो। आज मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि मुझसे लड़ना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती है। देखो, जतिन की तलवार छिन गई है। मुझे हमेशा लगता था कि आर्या की गतिविधियाँ पहले से तेज है। जतिन के पास अब वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? असंभव, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, इतनी अच्छी लड़ाई कैसे लड़ सकते हो? आर्या जीत गई। हमने अखाड़े की रक्षा कर ली है। कितनी अविश्वसनीय गति। उसकी बाह अभी भी खून बह रही है। वह अभी भी कैसे मार सकती है इतनी तेज मुक्के? 10 चलन बीत चुके हैं, तुम हार गए। गुरु शर्मा, हमारे द्वितीय परिवार ने जीत लिया है। तो क्या इसका मतलब है कि तृतीय परिवार का सदा विजय अखाड़ा अब हमारे द्वितीय परिवार का हो गया है? जीत या हार क्या, वह सिर्फ बच्चों का मजाक था। गुरु शर्मा, आर्या अभी जीत गई। क्या ऐसा है कि आप बचने की कोशिश कर रहे हैं? बचने की कोशिश? लिन परिवार में इज्जत ताकत से कमाई जाती है। अगर तुम इसे ताकत से ले सकते हो तो यह बचना नहीं है। आज कुछ भी हो जाए, तुम मुझे देवदार अखाड़ा सौंप दोगे। फणीश, रोहन, आर्या को यहाँ से निकालो। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। आज तुम में से कोई नहीं जा रहा है। पीछे हटो, मैं अकेली यहाँ काफी हूँ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हमला। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे पास कुछ कौशल है। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम हो जो खुद को ज्यादा आंकते हो। अच्छा, तुम में हिम्मत है, फिर मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात सिखाने दो। ठीक है, तुम में दम है, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नियम क्या हैं। नियम क्या हैं? आर्या, अविवेकी न बनो। उसकी मुट्ठियों में मारने का इरादा है। जतिन से 10 गुना अधिक खतरनाक। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम सब एक साथ मेरे पास आओ। मेरे समय को बर्बाद न करो। कौशल, पीछे हटो। मूर्ख लड़की, कब से एक छोटी बहन अपने भाई के मुक्कों के सामने आती है? मेरी बहन को दूर ले जाओ। चाचा, आर्या अभी छोटी है और अधिक नहीं जानती है। मैं आशा करता हूं कि तुम उसके खिलाफ इसे नहीं रखोगे। अगले मुकाबले के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा। और हम फणीश, रोहन, एक बड़ा भाई अभी भी भाई है। हम भाई कैसे बैठे रहें और अपनी बहन को बुली होते देखें? देवदार अखाड़ा का कौशल लेन। फणीश, रोहन, हम विनम्रता से आपके निर्देश की प्रार्थना करते हैं। वे जानते हैं कि वे जीत नहीं सकते, फिर भी वे मेरे लिए आगे आए। एक चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। तुम मौत को बुला रहे हो।
कौशल। आर्या, मेरे जैसे भाई होने पर बहुत बेकार होना चाहिए। हाँ, मेरे दिल में तुम दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। पहले मैं तुम पर आसानी से गया क्योंकि तुम सिर्फ एक लड़की हैं। मैंने सिर्फ 70% अपनी ताकत का उपयोग किया। अब मैं पूरी ताकत से जा रहा हूँ। ये बहुत अधिक है। फनीश, कौशल को यहाँ से बाहर ले जाओ। मैंने कुछ समय से अपने अंगों को नहीं खींचा है। ये उसके साथ कुछ मजा करने का सही मौका है। अहंकारी शरारती बच्चा, तुम मौत की इच्छा करते हो। यह कुल मास्टर का अंतिम हमला है। घातक कॉम्बो मुट्ठी। वह कमजोर खत्म हो गया है। आर्या, 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 तुम्हें देखो पूरी तरह से घायल और चोटिल। तुम अपने अखाड़ा को किससे बचाओगे? कौन जीतता है और कौन हारता है, ये अभी हवा में है। आर्या, तुम्हारे हाथ में ये कीलें कैसे आई? तुम्हारी हरकतें बंद करो। मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा। अजय चक्रवात मुट्ठी। वह इसे बचा गई। कुलपति की अंतिम कॉम्बो मुट्ठी, और आर्या भी इसे बचा गई। ये सिर्फ बचाना नहीं है, ये पूरी अतुलनीय शक्ति है। आर्या कमाल की है। मुकाबला खत्म हो गया। उसकी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है। सिर्फ एक छोटी लड़की, उसके पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? आर्या ने लिन फेंग को हरा दिया। हमने अखाड़ा बचा लिया। आर्या, मेरी ताकत पहले की तरह नहीं है, लेकिन अब भी मैं अपने परिवार को बचा सकती हूँ। यह मुमकिन नहीं है। पिताजी कैसे हार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उस नीच औरत ने धोखा दिया होगा। तुमने पक्का धोखा दिया है। यह शक्ति, यह ट्रायल स्टोन को तोड़ने वाली शक्ति से एकदम मिलती जुलती है। उनका मूल एक ही है। क्या यह लड़की सच में लिन परिवार में छुपा मास्टर हो सकती है? जतिन, हम सिर्फ उतने कुशल नहीं हैं। कौशल, अखाड़ा तुम्हारा है। इसके लिए कोई तुमसे लड़ेगा नहीं। पिताजी, चुप। बहस करने की कोई बात नहीं है। इसे छोड़ दो। रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तुमने मेरी बहन को कमजोर बताया और अब तुम सोचते हैं कि खत्म हो गया? बिल्कुल। स्टेज पर तुम आर्या पर छुपा हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। फिर तुम क्या चाहते हैं? अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हैं, यह सीधा है। आर्या से पूछो कि वह क्या चाहती है। तुम दो मुझसे और कौशल से माफी मांगो और कहो आर्या लिन परिवार में सबसे मजबूत है। फिर खत्म हो गया। क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कमजोर से माफी मांगू? बिल्कुल नहीं। क्या तुम तैयार नहीं हो? तो फिर आर्या, तुम क्या करना चाहती हो? तो हम लड़ाई जारी रखते हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक वे तैयार नहीं हो जाते। ठीक है, चलो लड़ते हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन यह नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा। मैं सारी अच्छी बातें कहूंगा। आर्या, तुम बस कमाल हो। क्या तुम मान गए? तुम सबसे अच्छे हो। ठीक है।
चलो। आर्या, तुम अद्भुत हो। जिस तरह तुमने अभी चाचा शर्मा को उड़ा दिया, वह बहुत शानदार था। हाँ, हम पर पहले और तीसरे घर ने इतने सालों से जुल्म किया है। ये पहली बार है जब हम सिर उठाकर चल सकते हैं। अब देखते हैं कौन दोबारा दूसरे घर के किसी को परेशान करने की हिम्मत करता है। हमारी छोटी बहन कमाल की है। हमने पहले आर्या को कम आंका था, लेकिन अभी हमें जल्दी से डॉक्टर ढूंढना होगा ताकि आर्या की पट्टी बंध सके। कौशल, मेरी छोटी चोट कुछ भी नहीं है। तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी है, पहले तुम्हारी पट्टी बनवानी चाहिए। आर्या, मुझे भी बुरी तरह चोट लगी है, मेरी भी पट्टी बांध दो। मुझे भी सच में चोट लगी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वह मेरी बहन है, शिष्टता बरतो। अच्छा, लिन परिवार के सारे लोग यहाँ हैं। बिल्कुल सही, तो फिर तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। कौशल, वो कौन है? वो एक टैन की तरह दिखता है। वह भास्कर है। वह लॉ अखाड़ा का मालिक है। पिछले साल अजूर सिटी में बस अपने हाथों से उसने 3 अखाड़ों के साइन तोड़ दिए। वह लॉ अखाड़ा, मैंने सुना है कि वे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं सभी प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूलों पर। वे नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल बनाना चाहते हैं। वे अभी यहाँ हैं और मुझे यकीन है कि वे कुछ बुरा करने आए हैं। भास्कर, बस कुछ दिन पहले तुमने हमारे लिन परिवार अखाड़ा में परेशानी मचाई। हमने अभी उसका हिसाब नहीं किया है और अब तुम हमारे दरवाजे पर आ गए। तुम्हारा कोई आदर नहीं है। क्या लिन परिवार अपने बच्चों को इसी तरह पालता है? भास्कर, तुम बस हमारे घर आए और तुम अभी हमारे छोटों को परेशान कर रहे हो। तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या जल्दी है? तुम एक स्पेयरिंग मैच कर रहे हो, है ना? बिल्कुल सही। मैं कुछ दोस्तों को लाया हूँ खेलने के लिए। एक छोटा मैच करते हैं, कैसा लगा? तो तुम हमसे चुनौती देने आए हैं? बिल्कुल। मेरे यहाँ 2 सहयोगी लिन परिवार के बारे में सुनते हैं कि वे महान मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनकी क्षमता जांचने का मन करते हैं। लेकिन तुम सड़क के नियम जानते हो, है ना? मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। अगर तुम हारते हो या अगर तुम हिम्मत नहीं करते तो वह एक फोर्फिट माना जाएगा और तुम्हें मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। मेरी मांग ज्यादा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम दे दो लिन परिवार के सभी अखाड़े मुझे। भाई, यह भास्कर वह हमारे परिवार की संपत्ति के पीछे है। गुरु शर्मा, क्या आप सोच रहे हैं कि आपके यहाँ के सारे बेकार शिष्य कुछ नहीं कर सकते? लड़ने से डर गए, मेरी चुनौती से डर रहे हैं? जल्दी बोलना चाहिए था, तो मैं बस ले लूंगा आपके लिन परिवार का अखाड़ा। ठीक है, करो। अच्छा, और हमारे लिन परिवार के पास अब एक महागुरु है। हम आपसे कैसे हार सकते हैं? महागुरु? एक महागुरु के पास इतना समय है, रोज आपके घर पर आए? ठीक है, तो उसे बाहर लाओ। मुझे इस महागुरु को देखने दो। क्या हुआ? उसे बाहर नहीं ला सकते? आपके पास कोई असली योद्धा नहीं है, लेकिन मेरे पास है। आ जाओ मेरी प्यारी, उन्हें देखने दो कि आप कौन हैं। ये भास्कर के श्रेष्ठ योद्धा हैं, श्वेत और अरुण। वे सच में इतने प्रसिद्ध हैं? वे प्रसिद्ध से भी अधिक हैं। आर्या, श्वेत और अरुण मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में शीर्ष 10 में हैं। श्वेत के मुक्केबाजी तकनीक तीव्र और कठोर हैं। देश में अजय। दूसरा अरुण और भी अधिक खतरनाक है। वह अपने पैरों के काम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन असली लड़ाई में वह छुपे हथियारों में भी अधिक कुशल है। बेहद धोखेबाज, हर चाल जानलेवा है। डर रहे हैं? डरो नहीं। अगर किसी चमत्कार से आप जीतते हैं तो मैं आपके लिन परिवार की तरह करूंगा। मैं अपने सभी अखाड़े आपको दे दूंगा। कैसा है? ठीक है। अच्छा, तो कौन आगे आ रहा है? चाचा, मैं जाऊंगा। आर्या की शक्ति अथाह है। लिन परिवार का अस्तित्व बहुत हद तक उस पर निर्भर हो सकता है। पिताजी, आप सच में सोच रहे हैं कि उस तुच्छ व्यक्ति आर्या को भास्कर के लोगों से लड़ने देंगे? उसने कभी मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखी है।
आप किसी को भी चुने, उसे नहीं चुन सकते। जतिन, तुम्हारी बहन की शक्ति हम दोनों से कहीं ज्यादा है। बंद करो, बातें खत्म हो गई। किसी को मरने के लिए आगे करो। तुम्हें अपने को क्या समझते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। अपने आदमी को आगे करो। तो पहले जतिन को मौका दो। श्वेत, जाकर उनका इंतजाम करो। उनकी ताकत में बहुत बड़ा फर्क है। जतिन इस बार बिल्कुल हार जाएगा। छी, तो तुम श्वेत हो। आज मैं देखूंगा कि तुम्हारे मुक्के अफवाहों के मुताबिक कितने मजबूत हैं। तुम लिन परिवार की नई पीढ़ी का माना जाता सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा, और तुम्हारे पास इतना ही है। जतिन, तुम ठीक हो। श्वेत, तुम्हारी हिम्मत, तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी, वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। आपको सावधान रहना होगा। मैंने सोचा था लिन परिवार कुछ वास्तविक कौशल रखता है, लेकिन अब तुम्हें देखते हुए तुम बस दयनीय हैं। तुम सब एक एक करके मेरे सामने आओ। अत्याचार। मैं उससे लड़ूंगा। कौशल, तुम उसे हरा नहीं सकते। यह कैसा लिन परिवार का अखाड़ा है? तुम सब बेकार हैं। इस तरह के हरकतों से तुम हमारे लौ अखाड़ा को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम सब पीछे हटो। उस जानवर को मैं संभालूंगा। बूढ़े, आ जाओ। बहुत बढ़िया। लिन परिवार के अखाड़े में सच में कोई लड़ सकता है? मुझे तो लगा था तुम सब दिखावटी हो। लड़ाई में हारने वाला लेट जाता है और बोलने का हक सिर्फ जीतने वाले को होता है। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि लिन परिवार की कला मजाक की चीज नहीं है। बूढ़े, देखते हैं तुम मेरी कितनी मुक्के झेल पाते हो। चाचा ने बस बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी। अगर यही हाल रहा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो हैं? तुम्हारे गुरु शर्मा और बड़े बुजुर्ग, बस इतना ही दम है तुम्हारे पास? नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ने जरूर बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी होगी दूसरे घर के साथ मुकाबले के दौरान, वरना उनके हारने का कोई तरीका नहीं है। पूरा लिन परिवार बेकार है और किसी को हिस्सा लेना है। अगर कोई और आगे आने की हिम्मत नहीं करता तो हार मान लो। लिन परिवार के शिष्य कभी बाहरी लोगों को अपनी जमीन पर उधम मचाने नहीं देते। कौशल, पहले मैं हमेशा तुम्हारे दूसरे घर को सताता था। वह मेरी गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ। अब जब दुश्मन हमारे दरवाजे पर है, मुझे उम्मीद है तुम पुरानी दुश्मनी बुलाकर इस खतरे का सामना मिलकर करोगे। तुम क्या करने की सोच रहे हो? हम दोनों मिलकर श्वेत का सामना करते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम उसे हरा नहीं सकते। कौशल, अगर तुमने लिन परिवार को इस संकट से उबारा तो अगला परिवार प्रमुख तुम ही बनोगे। ठीक है, मुझे करने दो। आर्या, मैं तुम्हारी असली शक्ति नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा हाथ अभी रहस्यमय सुइया हटाई गई है। तुम्हें वहीं रहकर आराम करना चाहिए। कौशल, मैं करूंगा। आर्या, तुम्हें क्या लगता है कौशल और जतिन जीतेंगे? हम दोनों मिलकर हम उसे पक्के तौर पर हरा सकते हैं। श्वेत, इसे जल्दी खत्म करो। हमला करो। इतनी बचकानी कला से अब से दावा न करो कि तुम मार्शल आर्ट स्कूल से आते हैं। तुम एक शर्मनाक बात है सभी अन्य मार्शल आर्ट स्कूलों के लिए। गुरु शर्मा, लिन परिवार का अखाड़ा सौंप दो। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ओह, बेकार में संघर्ष कर रहे हैं। मरो। तुम इस आखिरी मुक्के को नहीं झेल सकते। अभी भी जारी रखना चाहते हैं? कौशल, तुम नहीं टिक सकते। लड़ना बंद करो। यह नहीं खत्म हुआ। तुम्हारे जैसे बेकार लड़के के इतने देर तक टिकने के लिए तुमने वास्तव में मेरा सम्मान अर्जित किया है। तो इस आखिरी मुक्के के लिए मैं तुम्हें खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा। छोकरा, तुम यहाँ के नहीं हैं। अभी भाग जाओ। बिल्कुल नहीं।
छोटी लड़की में इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे हो सकती है? ठीक है फिर, मैं तुम सबसे निपट लूंगी। आर्या, भास्कर और उसके आदमी हमारे परिवार से नहीं है। वे तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम एक बच्ची हो। कौशल, तुम आर्या को कम आंक रहे हो। उसका कुंग फू हल्के में लेने जैसा नहीं है। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? पहले तो तुम्हारे परिवार ने एक बेकार आदमी भेजा, अब तुम एक छोटी लड़की को लड़ने भेज रहे हो। क्या तुम्हारे परिवार के सारे मर्द मर गए हैं या क्या? शरारती बच्चा, यह तुम्हारी जगह नहीं है, चले जाओ। हम देखेंगे कि असली बदनामी किसकी होती है। चलो पता लगाते हैं। ठीक है, मैं तुमसे निपट लूंगा शरारती बच्चे। मुझे बस एक ही चाल चलनी है। ठीक है, निष्पक्ष रहने के लिए मुझे भी बस एक ही चाल की जरूरत पड़ेगी। तुमने मांगा है। वाह, वह जीत गई। वह जीत गई। वह सच में बस एक ही चाल से जीत गई। कौशल, क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? आर्या का कुंग फू, वह असली धनी है। मैंने तुम्हें सच में कम आंका था, तुच्छ व्यक्ति। यह दौर तुम्हारा हुआ। अगले दौर में अरुण, तुम्हारी बारी है। आर्या, सावधान रहना। अरुण लौ अखाड़े का दूसरा सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। सुंदर चेहरा। तुम्हारे उस सुंदर चेहरे का कितना दुर्भाग्य है। अगर मैंने इसे बिगाड़ दिया तो तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। क्या लौ अखाड़े के हर कोई लड़ाई से पहले इतनी बातें करते हैं? तुम बुरे नहीं हो। आर्या, वह छुपे हुए हथियारों का माहिर है, सावधान। चिंता ना करो कौशल, वो बुरी नहीं है, लेकिन मैं उससे भी बेहतर हूँ। लिन परिवार की तीसरी बेटी। क्या वो कमजोर नहीं होनी चाहिए? जो हर कदम पर हाफती है, उसकी इस अचानक ताकत का क्या मतलब है? मालिक, यह छोटी लड़की कुछ अलग है। वह मेरे सामने तेज और आक्रामक थी। वह स्पष्ट रूप से अपनी ताकत छुपा रही है। तुम मूर्ख। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि एक नौसिखिया उससे मैदान मार सकती है। अरुण, अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल करो। इस मुकाबले को खत्म करो। हाँ मालिक। बच्चा, अब मैं गंभीर हो रही हूँ। छुपने में बुरा नहीं है यह चाल। देखते हैं तुम इसे कैसे छुपाते हो। पकड़ लिया। मेरी चांदी की सुइयां घातक जहर से लिपटी हैं। 15 मिनट से भी कम में तुम मर जाओगे। घातक जहर? अरुण, छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करना एक बच्चे को जहर देने के लिए कितना घिनौना। चिंता ना करो कौशल। आर्या, मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हैं, लेकिन सबसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट भी घातक जहर के सामने टिक नहीं सकता। मैं चिंतित नहीं हो सकता। कितना दिलचस्प भाई बहन का मुहूर्त। इतनी जल्दबाजी न करो, बस इंतजार करो। मैं तुम भाई बहन को भेजूंगा मरने के बाद मिलने के लिए। ओह सच? रहस्यमय लोहा? फिर से? आर्या के पास कितना रहस्यमय लोहा है? इस दिव्य संकेत का फिर से क्या मतलब है? शायद यह हो सकता है आर्या वास्तव में इसके पीछे है। जब उसने रहस्यमय लोहा निकाला, उसकी शक्ति आसमान छूने लगी। उसकी बाईं बाह पर कीजे एक्यू पॉइंट और दाईं पर शाओहाई एक्यू पॉइंट। यह क्या है? लड़ाई नहीं जीत सकती तो अब खुद को चोट पहुंचा रही है। तुम्हें लगता है कुछ सुइयां खुद में चुभोकर मुझे डरा दोगी? तुम मूर्ख हो। वह रहस्यमय लौ मुहर तकनीक है। वह रहस्यमय लोहा इस्तेमाल कर रही है अपने शरीर के सारे 9 प्रमुख मेरिडियन बंद करने के लिए। हर टुकड़ा जो वह निकालेगी उसकी शक्ति 10% बढ़ा देगा। इससे पहले कि वह सारे निकाल ले, उसका काम तमाम कर दो। आखिर यह रहस्यमय लौ मुहर है क्या? यह रहस्यमय लोहे के 9 टुकड़ों का इस्तेमाल करती है शरीर के 9 प्रमुख एक्यू पॉइंट बंद करने के लिए। यह एक महागुरु को बिल्कुल बेबस कमजोर बना देती है। तो उसका कमजोर होने का नाटक सब झूठ था। तुम छोटी कुतिया। पिछली बार तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली फिनिशिंग मूव कैसी होती है। नीली 30% शक्ति भी नहीं झेल पा रही और खुद को गुरु कहती है। बहुत ज्यादा धीमी। उसकी चालें इतनी तेज है कि आफ्टर में छोड़ जाती है। मैं उसके मुकुकों का पीछा भी नहीं कर पा रही। अरुण,
तुम आखिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? अपनी किलिंग मूव अभी इस्तेमाल करो। मरने का वक्त आ गया है। और तुम खुद को कहते हो लौह अखाड़े का दूसरा सबसे बड़ा योद्धा? मेरी गुप्त हथियार कला की गति अद्वितीय है। आज मैं तुम जैसे एक बच्चे से हार गई। तुम तो बस एक बच्चा हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? और चाहिए? आज मैं हार मानती हूँ। देखते हैं तुम इसे कैसे बचाते हो। यह असंभव है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति 3 गुना हो गई है। तुम हार गए। आर्या जीत गई। उसने कर दिखाया। हाँ, आर्या ने कर दिखाया। अब से देखते हैं कौन कहता है कि औरतें मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकती। आर्या जीत गई। हमने कर दिखाया, अखाड़ा बच गया। बेवकूफ, तुम एक नौसिखिया को भी नहीं संभाल सके। मालिक भास्कर, तुम हार गए। लिन परिवार से निकल जाओ अभी। हम तुम्हें विदा नहीं करेंगे। भले ही लिन परिवार जीत गया हो, लेकिन हमारे लिए इसका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है तुम एक सेना का सामना कर सकते हो? भास्कर, तुम क्या इशारा कर रहे हो? मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। जो मार्शल आर्ट स्कूलों को हड़पना चाहता है वह है उत्तर शिखर शहर का सेनापति वीर। तुमने सेनापति वीर को नाराज कर दिया है। तुम सबका अंत निश्चित है। मैं तुम्हारे सेनापति वीर की परवाह नहीं करता या उसकी किसी भी योजना की। कोई मेरे घर से मुझे नहीं हटा सकता। तुम सभी अब जाओ या तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आखिरी चेतावनी, सेनापति वीर की सेना किसी भी मिनट में यहाँ होगी। जब वे आएंगे तुम खत्म हो जाओगे। चलो। आर्या, वे रहस्यमय लोहा कील के घाव दर्द करते हैं? बस छोटी चोटें। मैं ठीक हूँ कौशल, ये दर्द नहीं करता। आर्या, अगर तुम ठीक नहीं महसूस कर रही हो तो तुम वापस जाकर आराम करो। हम संभाल लेंगे बाकी का। हाँ, यह सही है। तुम दो यहाँ बस क्यों खड़े हो? जल्दी करो और आर्या से माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। मैं पहले अंधा था। मैंने तुम्हें ठेस पहुँचाई। कृपया मुझे माफ कर दो आर्या। मैं तुम्हें नापसंद करता था क्योंकि तुम बहुत बेकार थी, लेकिन आज तुम शानदार थी। इसे भूल जाओ, मैं परेशान नहीं हो सकती। आर्या, आज यह सब तुम्हारी वजह से है कि लिन परिवार बच गया। अब से लिन परिवार के मुखिया का पद तुम्हारा है। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं इतना बड़ा जिम्मा नहीं उठा सकती। ये पद कौशल को दिया जाना चाहिए। तब तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मैं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा। वैसे आर्या, तुमने पहले मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे थे। तुम अचानक मार्शल आर्ट्स कैसे जानती हो? हाँ, मैंने हमेशा सोचा आर्या बस भाग्यशाली थी और मैच जीती, लेकिन अब ऐसा लगता है इसमें कहीं अधिक है। अच्छा, बता दो। दरअसल मैंने सपना देखा कि कोई मुझे मार्शल आर्ट सिखा रहा था और फिर अचानक मैंने स्तर बढ़ाया। सच? यह सही है। यह एक गुरु होना चाहिए। उसे सपने में एक शैली सिखाता, हमारे लिन परिवार की रक्षा करने के लिए। ओह, चलो कौशल, परिवार के मुखिया भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अब से अगर कुछ होता है तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। हमारी बड़ी मुसीबत है। सेनापति वीर शहर में आ गया है। मैं अभी नील प्रांत पहुंचा हूं और सीधा तुम्हारी नूडल की दुकान पर खाने आ गया। तो बात यह है, चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि जो नूडल तुम्हारा पति लेकर आएगा उसमें हरा प्याज होगा। अगर होगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का कत्ल कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सेनापति वीर, आपके बीफ नूडल बिना हरे प्याज के, जैसा आपने कहा था। मैं बीफ नहीं खाता। सबको मार डालो। भास्कर, वो अखाड़ा जो तैयार करने को कहा था, कैसा चल रहा है? सेनापति, मुझे थोड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत? बात ऐसी है, देखिए, यह वास्तव में मेरी गलती नहीं है। वह परेशानी खड़ा करने वाला लिन परिवार, वह हमारा विरोध कर रहा है। जब मैं उन्हें समझाने गया तो उन्होंने किसी तरह कोई छोटी लड़की ढूंढ ली। हम उसे हरा नहीं पाए और आखिरकार हमें बाहर निकाल दिया गया। एक बच्चा तुम सबको बाहर निकाल दिया?
क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कुछ ठीक से करना नहीं आता, बस गड़बड़ करना आता है। तुम्हारे पास 1 घंटा है उन मार्शल आर्ट क्लब के गुरुओं को मेरे सामने लाने का। तुम्हारे पास 3 दिन है नील प्रांत में अपने सारे अखाड़े सौंपने के लिए और दूसरे धंधे सौंप दो फौज के हवाले करने के लिए। अगर तुमने समय सीमा पार कर दी तो तुम्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सेनापति वीर, अगर हम अपने परिवार के धंधे सौंप दें तो हमारे परिवारों के पास जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। क्या मैं साफ नहीं बोल रहा? मुझे तो बस तुम्हारे धंधे चाहिए। रही बात तुम्हारे जीने या मरने की, उससे मेरा क्या लेना देना, समझे? समझ गए। निकल जाओ। चलो चलते हैं, चलो। देख लिया न, सेनापति वीर सिर्फ हमारे धंधे ही नहीं हमारी जान के पीछे पड़ा है। बिल्कुल सही। हम सबके पास बड़े बड़े परिवार और धंधे हैं जिनका खर्च चलाना है। अचानक इस तरह अपने सारे फायदे के धंधे छोड़ देना, ऐसा करके हम सबको खिलाने पिलाने का क्या करेंगे? इस मोड़ पर बस एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? लिन परिवार। गुरु शर्मा, इस बार आपको हमारी मदद करनी ही होगी। हाँ गुरु शर्मा, नील प्रांत में सिर्फ आपका ही परिवार है जो भास्कर के कई विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकता है और बिना खरोंच आए बाहर निकल सकता है। पिछली बार आर्या ही थी जिसने भास्कर को हराया था। आर्या, तुम्हारा मतलब है परिवार की बीमार दूसरी बेटी? अरे छोड़ो भी। गुरु शर्मा, आप सच कह रहे हैं? कृपया मजाक बंद करें। आर्या की उम्र कितनी है? वह कैसे संभव था कि वही है जिसने भास्कर के गिरोह को भगाया? बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ कि सभी कुलपति इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप सबने आर्या की ताकत देख ली है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जिसने भास्कर के गिरोह को भगाया वह आर्या थी। सही कहा। हालांकि आर्या छोटी है लेकिन वह हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ गुरु गुप्ता, आर्या को कम मत समझिए। क्या आप जो कुछ कह रहे हैं वह सच है? मेरा भाई आपसे झूठ क्यों बोलेगा? उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। खैर सुश्री आर्या वाकई असाधारण हैं। हालांकि गुरु शर्मा, सेनापति वीर द्वारा हमारी संपत्ति मांगने का यह मामला, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो एक बच्चा संभाल सके। हम अभी भी आशा करते हैं कि आप इस पर सावधानी से विचार करेंगे। बिल्कुल। चिंता मत करो सब लोग, हम सभी नील प्रांत से हैं। अब जब सेनापति वीर ने नील प्रांत को निशाना बनाया है, हम एक साथ उठते गिरते हैं। जब समय आएगा, अगर लिन परिवार की मदद जरूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से आगे आएंगे। अच्छा गुरु शर्मा, अब हम विदा लेते हैं। अलविदा। चलो चलें। हमें अभी भी लिन परिवार पर निर्भर रहना है। ओ, हम बच गए। आर्या, तुम क्या सोचती हो? पिताजी, आप सच में नील प्रांत के मार्शल आर्ट स्कूलों की सुरक्षा किसी बच्चे के हाथों में सौंपने का विचार तो नहीं कर रहे? चुप रहो। क्या तुम भूल गए कि तुम पिछली बार आर्या से कैसे हारे थे? मैं बस अपने घर की रक्षा करना चाहती हूँ, बाकी सब लोग मुझे परवाह नहीं। लेकिन आर्या, जब सरदार किसी शहर में घुसते हैं वे जलाते, मारते और लूटते हैं। मार्शल आर्ट स्कूल गंभीर खतरे में है। अगर हमारा समुदाय ही नहीं रहा तो हमारा परिवार कैसे बचेगा? भास्कर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें अखाड़ा द्वंद्व करने की सलाह किसने दी? मुझे अखाड़े चाहिए, कोई सर्कस नहीं। सेनापति, आपकी मुख्य सेना अभी तक इकट्ठी नहीं हुई है और वो मार्शल आर्ट स्कूल सदियों से नील प्रांत में गहरी जड़ें जमाए बैठे हैं। उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अगर हम बिना सोचे समझे उनसे उलझ जाएं, मुझे डर है कि इससे विद्रोह हो सकता है। बस कुछ मार्शल आर्ट वाले लोग हैं। तुम्हें लगता है उनकी हड्डियां मेरी बंदूक की गोलियों से ज्यादा मजबूत हैं? सेनापति, आपको तो मार्शल आर्ट स्कूल चाहिए और इन कुलों को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी इज्जत बचाने की होती है। अगर हम उनसे सबके सामने शर्त लगाएं और खुलकर उन्हें हरा दें तो हम जो भी मांग करें वे मना नहीं कर पाएंगे। सेनापति, मुख्य सेना अभी भी जुट रही है। हम उत्तर शिखर शहर से नील प्रांत तक एक अग्रिम टीम लेकर आए हैं। हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उस स्थिति में हम द्वंद्व को एक बहाना बनाकर उन मार्शल आर्ट स्कूलों को खुद अपने कुल सौंपने पर मजबूर कर देंगे। तुम क्या कहते हो? सेनापति, यह विचार बिल्कुल शानदार है।
मैं तुम्हें इस द्वंद्व की जिम्मेदारी देता हूँ। शानदार सेनापति। लेकिन लिन परिवार की वो आर्या बड़ी अजीब है। सावधान रहना सेनापति। मैं एक ताकतवर सेनापति किसी लड़की से डरूं? बस एक छोटी लड़की है, उसकी चिंता छोड़ो। आर्या लिन, तुम सबको लगता है तुम बहुत मजबूत हो, है ना? देखते हैं क्या तुम सच में हमारे अनुभवी सैन्य दिग्गजों को हरा पाते हो। कुल वाले आ गए हैं। वही है वीर। आर्या पीछे रहो, वह खतरनाक है। तुम्हें नियम पता है, हमने तुमसे कहा था एक अखाड़ा द्वंद्व, अगर तुम हारे तो तुम सब कुछ हमें सौंप दोगे। ये तो ठीक है ना? सेनापति वीर, अगर हम जीत गए तो हम आजाद हैं। हाँ, मेरे आदमियों को हरा दो और तुम अपनी संपत्ति रख सकते हो। नील प्रांत के मार्शल आर्ट स्कूलों से वांग कुल के गुरु सिंह, मैं लड़ूंगा। ईशान, जाओ उसे दिखा दो कि बॉस कौन है। गुरु सिंह, सुनो, तुम बूढ़े हो गए हो, इससे दूर रहो, बस हार मान लो। अगर तुम सिपाही बंदूकें लेकर खड़े होते तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन आज एक निष्पक्ष और खुली लड़ाई है, शायद मेरे पास मौका हो। चलो शुरू करते हैं। वह गुरु सिंह, मैंने उन्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, लेकिन उनके हुनर में फिर सुधार हुआ है। आज का यह द्वंद्व वह जरूर जीतेंगे। हम आर्या, क्या गुरु सिंह जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ईशान एक पेशेवर है। आर्या, ये खतरनाक हो सकता है, अंदर मत घुसना, हम तुम्हें कवर करेंगे। हाँ, हम करेंगे। तुम ठीक हो? सिर्फ 3 चालों में ही उसने हरा दिया मार्शल आर्ट कुल के प्रमुख गुरु सिंह को। ये ईशान वाकई में एक गुरु है। वह मंच पर है। जीवन और मृत्यु तो नियति में लिखे होते हैं। क्या कोई और भी मरना चाहता है? यह तो बहुत हो गया, मैं जाऊंगा। यह ईशान बहुत ताकतवर है, तुम्हें सावधान रहना होगा। एक एक करके आना बहुत परेशानी वाला काम है ना? क्या कोई और भी मुकाबला करना चाहता है? तुम में से जो लोग अपना पारिवारिक व्यवसाय सौंपने को तैयार नहीं हो, मैं तुम सबको एक साथ मुझ पर आक्रमण करने दूंगा। अहंकारी। हम दोनों अपने अपने कुलों के गुरु के रूप में आज तुम्हारी परीक्षा लेंगे। फिर से 2 बूढ़े और कमजोर भेज रहे हो? नील प्रांत के सारे जवान कहाँ चले गए? 2 और प्यारे भेज रहे हो यहाँ ऊपर मरने के लिए? घमंड मत करो। हालांकि तुमने गुरु सिंह को हरा दिया, लेकिन अब जब हम दोनों कुलपतियों ने मिलकर मोर्चा संभाल लिया है तो हम निश्चित रूप से तुम्हें हरा देंगे। उसने तो वास्तव में नष्ट कर दिया गुरु गुप्ता का हाथ। धत तेरे की, मैं तुमसे अभी निपटा नहीं हूँ। तेरा पैर, वह भी तू नहीं रख पाएगा। यह ईशान वाकई में क्रूर है। क्या यह अब भी मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता है? ईशान, यह एक प्रतियोगिता है, हत्या नहीं। इतना निर्दयी होना थोड़ा ज्यादा हो गया है। बेशर्म। आपके नील प्रांत में क्या यह नियम नहीं है कि द्वंद्व के मंच पर ताकत का राज होता है? अगर आपकी क्षमता कम है तो आपको तैयार होना चाहिए मरने के लिए। यह बस बकवास है। आप हर बार क्रूर होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में कोई सम्मान नहीं दिखाते। चुप रहो सब लोग, किसी और को लड़ना है? कमजोर डरपोक। अरे बच्चा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें इससे समस्या है? यहाँ आओ, क्यों ना तुम और सहायक ईशान एक छोटा मुकाबला करें? बच्चे, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। कौशल, जल्दबाजी न करो। यह उनकी उकसाने की रणनीति है, इसमें न पड़ो। ऐसा लगता है यह अखाड़ा द्वंद्व हमारी जीत है।
आज से आपके मार्शल आर्ट स्कूल की सारी संपत्ति मेरी हो गई है। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। नील प्रांत को सूचित करें कि आज से आपके सभी परिवार के अखाड़ा और अन्य व्यवसाय अब मेरे नियंत्रण में हैं। रुको, मेरी एक आपत्ति है। ओह, मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल गया था। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम फिर से क्या है? पहले मुझे हराओ, फिर तुम जानने के हकदार होगे। अच्छा। तो तुम वही शरारती बच्चा हो जिसने लिन परिवार को चुनौती दी, भास्कर के सबसे बढ़िया आदमियों को चुनौती दी और उनमें से हर एक को हरा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ईशान, जैसे ही तुम उस रिंग में हो, तुम इस बच्चे को एक सही स्वागत जरूर देना। समझ गया सेनापति। बच्चे, पहले तुम। आर्या, एक पल में तुम बहुत सावधान रहना। अगर नहीं जीत सकती तो बस नीचे उतर आना। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, ठीक है? कौशल, इस समय आर्या ही एकमात्र है जो हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत है। लेकिन हाय आर्या, जीतना या हारना मायने नहीं रखता। मुझे बस तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ चाहिए। कौशल, तुम सही कह रहे हो। अगर परिवार गिरता है तो हम सब उसके साथ गिरेंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम में से किसी के साथ भी कुछ नहीं होने दूंगी। क्या तुम लिनो का दिमाग खराब हो गया है? हम सब यहाँ मौजूद लोग सहायक ईशान को हरा नहीं सके और तुम एक बच्चे को उसका सामना करने भेज रहे हो? यह पागलपन है। ईशान पीछे नहीं हटेगा। उस बच्चे को असली खतरा है। बिल्कुल सही। सुनो बच्चे, तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाता हूँ। बस घुटने टेको, साष्टांग प्रणाम करो और मान लो कि हार गई। और मैं सहायक ईशान को कहूंगा कि तुम्हारी जान बख्श दे। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अभी घुटने टेककर दया की भीख मांगो और मैं वादा करती हूँ जब मैं तुम्हें हराऊंगी तो मैं तुम पर आसानी करूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सहायक ईशान, तुम उस छोटी लड़की को सही सबक सिखाओ। बढ़िया मारा। वाह, वह बच्ची, उसने सच में सहायक ईशान को एक ही मुक्के से हरा दिया। यह अविश्वसनीय है। हाँ, एक छोटी लड़की से हार गया, दयनीय। सेनापति वीर, तुम हार गए। हार गया? मुझे एक बात साफ साफ समझा दो, तुम सब मार्शल आर्ट परिवारों की संपत्ति मेरी ही है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल की संपत्ति मेरी होगी। जो मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। तो एक बात साफ कर दूं, कोई मेरे परिवार को मुझसे नहीं ले जा सकता। अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ूंगी। ठीक है, तो तुम मेरे सामने हैं। छोटी लड़की से हाथापाई करना, उसमें क्या मजा है? आज हम इसे हथियारों से निपटाएंगे। मैंने अपना हथियार चुन लिया है। तुम्हारा कहाँ है? बात को निष्पक्ष रखने के लिए मैं इसका उपयोग करूंगी। चिकनी? क्या? आर्या एक चिकनी का उपयोग क्यों कर रही है? उसके सामने उसके पास कोई मौका नहीं है। हाँ आर्या, अब जिद्दी होने का समय नहीं है। चलो तुम्हें एक उचित हथियार दिलाते हैं। हाँ आर्या, हम तुम्हें एक तलवार दिलाएंगे। ये एक बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल आर्या, हम तुम्हें एक हथियार दिलाएंगे। हम तुम्हें चिकनी से लड़ने नहीं दे सकते। चाचा, आर्या यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही है? उसने चिकनी चुनने का एक कारण है। अब हमें बस उस पर भरोसा करना है। तुम छोटी नीच औरत, तुम एक घटिया चिकनी लेकर मुझे शर्मिंदा करने आए, बस यही? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कुछ छोटा नहीं ढूंढ पाई। तुम मर चुके हो। मैंने बहुत समय से एक अच्छी हत्याकांड का आनंद नहीं लिया है। आज मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। युद्ध कला का अभ्यास मन का अभ्यास है। अहंकार और अधीरता से बचना। अधीर न बनो। छोटी लड़की, मैं तुम्हें अहंकार और अधीरता से बचना सिखाऊंगा। इतना अधीर? तुम्हारा मन अस्त व्यस्त है, तुम्हारी चाल अस्त व्यस्त है और तुम्हारी तलवारबाजी अस्त व्यस्त है।
ये तुम्हारी अधीरता की कीमत है। यही तुम्हारी अधीरता का परिणाम है। लड़की, तुम मरना चाहती हो? मैंने कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं झेली है। अगर आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आर्या, सावधान। इसे खत्म करने का समय है। तुम मेरे सामने आंखें बंद करने की हिम्मत करते हो? तुम सिर्फ शर्मिंदगी मांग रहे हो। फूल में वापसी, उन्मुक्त तलवार आभा। नीच औरत, अभी क्या हुआ? एक हारे हुए को जानने का हक नहीं है। आर्या, मैं जानता था कि तलवार आभा आर्या ने उन्मुक्त की थी। हमारा लिन परिवार बच गया, नील प्रांत बच गया। पिता, क्या यह संभव है कि आर्या ही हमारे लिन परिवार में छिपा महागुरु है? हाँ। आर्या, तुम अद्भुत हो। मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ। सेनापति वीर, तुम हार गए हो। अब बाजी का सम्मान करने का समय है। अपने लोगों को लेकर नील प्रांत से चले जाओ। सेनापति वीर, तुम हार गए। अब चुकाने का समय है। अपने सैनिकों को लेकर नील प्रांत से चले जाओ। बकवास। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे छोटे मोटे परिवार की संपत्ति मेरी मंशा है? तुम्हारा मतलब? तुम्हारे परिवार की संपत्ति हमलावरों के जनरल ने मांगी है, करण स्वयं। वो नील प्रांत में पहले ही आ चुका है। अगर तुम मुझे हरा सकते हो, तुम हमलावरों के मुकाबले नहीं हैं। तुम सच में हमलावरों के लिए काम कर रहे हो? वीर, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। हिम्मत? जब जनरल करण तुम्हें खत्म कर देगा और नील प्रांत मेरे हवाले कर देगा, मैं ही तय करूंगा कि किसमें हिम्मत है, किसमें हिम्मत है। बहुत अच्छा कहा सेनापति वीर। यही करण है। श्री करण, आप स्वयं यहाँ क्यों आए हैं? कृपया बैठिए। सेनापति वीर, आपको नील प्रांत लेना था, ये क्यों पूरा नहीं हुआ? श्री करण, कृपया चिंता न करें। मैंने इन मार्शल आर्ट स्कूलों को बुला लिया है। हमें नतीजे जल्द ही मिलेंगे। अरे, तुम सबने सुना? श्री करण तुम्हारी संपत्ति चाहते हैं। अगर तुम्हें अपनी भलाई पता है तो अभी सौंप दो, नहीं तो श्री करण मेरे जितना शिष्ट नहीं रहेंगे तुम साथ। मार्शल आर्ट स्कूलों की संपत्ति नील प्रांत में फैली हुई है। अगर तुम उन्हें छीन लेते, नील प्रांत तुरंत गिर जाएगा। कितनी चालाक योजना है। हम सिर्फ नील प्रांत से नहीं हैं, हम वीर भूमि के हैं पूरी तरह से। हम कभी नहीं तुम जैसे नीच लोगों के साथ काम करेंगे और मिली भगत में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। लगता है सेनापति वीर की क्षमताएं बहुत प्रभावशाली नहीं है। जब तुम उन्हें मना नहीं सकते, मैं इसे स्वयं संभालूंगा। नील प्रांत के मार्शल आर्ट स्कूलों के कुलपति, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हम हमलावरों के अधीन हो जाओ या मैं तुम्हें मार डालूंगा जब तक तुम ऐसा करोगे। सुन लो, तुम्हें एक ही मौका मिलेगा। या तो हम हमलावरों के सामने झुक जाओ, या फिर मैं तुम्हें तब तक पीट पीट कर मार डालूंगा जब तक तुम झुक नहीं जाते। सपने देख रहे हो हमलावरों के पिट्ठू। तुम्हें लगता है हम वीर की तरह गद्दार बन जाएंगे, तुम्हारे गुलाम बन जाएं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। तुम्हें कुछ पता नहीं है। श्री करण, तुम्हें नील प्रांत में आने का इतना विश्वास कैसे हो गया? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। श्री करण के पीछे किसी का सहारा है, एक ऐसा व्यक्ति जिस तक तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुँच सकते। एक अमर। इस दुनिया में सच में अमर होते हैं? वीर, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? अमर होते ही कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हो तो कम से कम कोई विश्वसनीय बहाना तो बनाओ। तुम प्यारे वीर भूमि वासियों, तुम सच में बेवकूफ से भी बढ़कर हो। तुम तो कुएं के मेंढक हो। हमलावरों के पिट्ठू, लड़ना चाहते हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? डरो मत आर्या, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बंदूक दिखाकर हमें डराने की कोशिश मत करो। अगर दम है तो हमसे आमने सामने लड़ो। हाँ। तुम हमलावर लोग बंदूक दिखाकर लोगों को डराते हो? इसमें घमंड करने जैसी क्या बात है? अगर दम है तो रिंग में आकर इसका फैसला करो। तुम्हें लगता है तुम हम हमलावरों को चुनौती देने लायक हो? तुम तो प्रतिस्पर्धा करने लायक भी नहीं हो। श्री करण, हमारी मुख्य सेना अभी तक नहीं आई है। अगर हम इस तरह जबरदस्ती नील प्रांत पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो जनता जरूर विरोध करेगी।
लेकिन अगर हम रिंग में उन्हें हरा दें तो भले ही वे दिल से न माने लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास अमर तकनीकें हैं। इन नश्वर लोगों से निपटना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से ही करेंगे। श्रीकरण ने अपना वचन दे दिया है। हम सिर्फ जबरदस्ती वो नहीं लेंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता चला है कि नील प्रांत मार्शल आर्ट्स को महत्व देता है, इसलिए 3 दिनों में वो चाहते हैं कि उनके आदमी तुमसे एक छोटा सा अखाड़ा द्वंद्व करें। हमलावरों, क्या तुम सचमुच द्वंद्व से मामला सुलझाना चाहते हो? बिल्कुल सही। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या हमारे हमलावर योद्धा ज्यादा ताकतवर हैं या तुम्हारे वीरभूमि के मार्शल आर्टिस्ट। ठीक है, हम वीरभूमि के गर्वित लोग। अगर तुम्हें अखाड़ा द्वंद्व चाहिए तो हमने कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटे हैं। तो बात तय हो गई। अब से 3 दिन बाद अखाड़े में हम नील प्रांत का भविष्य तय करेंगे। मैं तुम्हारी इस दुबले-पतली बंदरों की टोली को हमारे हमलावर योद्धाओं द्वारा सिर्फ एक थप्पड़ से पटकते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। ये हमलावर बिल्कुल घमंडी हैं। 3 दिनों में हमें उन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, हाँ, आर्या की वजह से ही हम वीर की चाल में नहीं फंसे। आर्या, इसके बारे में इस 3 दिन बाद वाले अखाड़ा द्वंद्व तुम्हारी क्या योजना है? सही कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि ये अमर जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं वो कौन है? सच कहूँ तो श्रीकरण को एक अमर का समर्थन प्राप्त है, ऐसी चीज जिसकी तुम अपने जीवन में कभी उम्मीद नहीं कर सकते। वहाँ आर्या अखाड़े में इतनी मजबूत थी कि मैं लगभग भूल गया कि वह सिर्फ एक बच्ची है। आर्या, उनकी बकवास मत सुनो। इस दुनिया में अमर जैसी कोई चीज नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महामहिम यही गुप्त कक्ष में है। उन्हें देखते ही अपनी जुबान संभालना। अद्भुत, सचमुच एक अमर के योग्य। क्या मैंने नहीं कहा था? अगर यह महत्वपूर्ण नहीं है तो मेरी साधना में विघ्न न डालो। लॉर्ड अग्नि, मेरे पास अत्यावश्यक समाचार है। मैंने पहले ही नील प्रांत के लोगों के साथ समझौता कर लिया है। 3 दिनों में हम इसे एक मार्शल प्रतियोगिता से निपटाएंगे और तय करेंगे कि प्रांत पर किसका नियंत्रण है। एक प्रतियोगिता? मैंने तुम्हें नील प्रांत लेने भेजा था। इतनी परेशानी क्यों? कौन तुम्हारे रास्ते में आने की हिम्मत करता है? उन्हें मार डालो। महामहिम, हम उन्हें मार नहीं सकते। क्यों? जैसा आपने पहले कहा था, आपको लोगों का विश्वास और भेद चाहिए, लेकिन वीरभूमि के लोग हड्डी तक जिद्दी हैं। अगर हम उन्हें बल से कुचलते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह इसके लायक नहीं है। परेशानी भरा। ठीक है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें एक और आकस्मिक अवसर प्रदान करूंगा। यह गोली लो और तुम्हारी शक्ति पल भर में 100 गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ क्या तुम नील प्रांत ले सकते हो? गोली के लिए धन्यवाद महामहिम। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे पूरा करूंगा। और तुम, क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो और तुम घायल हो, मैं तुम्हें अपनी अमर आभा की एक किरण प्रदान करूंगा। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत करेगी। तुम तलवार आभा कैसे धारण करते हो? तलवार आभा? मूल में वापसी। उन्मुक्त तलवार आभा। क्या वो छोटी लड़की थी? वीर, तुम महामहिम को मारने की हिम्मत करते हो? मुझे सचमुच नहीं पता क्या हुआ। श्रीकरण, महामहिम, कृपया आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। सुंदर लड़का, अभी भी स्वीकार नहीं करोगे? वह सक्षम नहीं है। यह उसकी गलती नहीं है। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद महामहिम। ठीक है, बस काफी है। बस जाओ, 3 दिनों में नील प्रांत पर कब्जा करो और मेरे प्रति वफादारी की शपथ लो। जी महामहिम। वह तलवार आभा अभी इतनी परिचित थी। क्या वह वही हो सकती है? उन्हें पकड़ो। असंभव। यह संभवतः दिव्या नहीं हो सकती। उसने उस दिन अपनी मौत का नाटक किया और भाग गई थी। उसकी साधना समाप्त हो गई थी। मैंने खुद दिव्या को देखा था, अपनी नसों को रहस्यमय लोहे से सील करते हुए। उसके मृत्युलोक में आने का कोई रास्ता नहीं है। लानत है दिव्या पर। मृत्युलोक में आने के बाद भी वह मुझे डराती है। मुझे मनुष्यों को जल्दी से मेरी पूजा कराने की जरूरत है, तभी मैं अपनी साधना जल्दी से बहाल कर सकता हूँ और ऊपरी लोक में वापस जा सकता हूँ। श्रीकरण, पहले आप। श्रीकरण, लगभग पूरा शहर यहाँ है, आज यहीं पर। अगर हम इनके मार्शल आर्ट स्कूल को कुचल दें तो हम महामहिम का दिया काम पूरा कर सकते हैं और लोगों की श्रद्धा अर्जित कर सकते हैं। मत बताओ,
कि सच में उन्हें कोई अमर सहारा दे रहा है नामुमकिन है। हमें इसकी तुरंत जांच करनी होगी। शुरू करते हैं। मुकाबले शुरू हों। श्रीकरण, मैं संभाल लूंगा इन्हें। हाँ, सब लोग, मैं पहले जाता हूँ, इनकी हवा निकाल देता हूँ। हम इन्हें दिखा देंगे कि हम वीर भूमि वाले बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते। गुरु सिंह, सावधान रहना। हमला करने से पहले इनकी शैली समझ लो। ठीक है, रुको। अगर तुम वीर भूमि वाले हमारे लोगों से मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकलना होगा। तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीर भूमि के योद्धाओं का इस तरह अपमान करने की? यह बिल्कुल निराला है। तुम मर गए। रुक जाओ, कोई हिले नहीं, हिलना मत। सब वापस बैठ जाओ। वीर, तुम देशद्रोही। जाओ और हमलावरों के सामने घुटने टेक दो और उनका छोटा पालतू बन जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सोचने की हिम्मत न करो कि हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे और उनके पालतू बन जाएंगे। बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता सम्मान से लड़ी जानी चाहिए। कोई नियम नहीं है जो कहता है कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने पहले घुटने टेकना होगा। ये इसलिए है क्योंकि आप सभी बहुत कमजोर हैं। ये पूरी प्रतियोगिता हम हमलावरों द्वारा आपके लिए लाई गई है। एक एहसान जो हमने आपको दिया है। आपका देश इतना कमजोर है, आपके योद्धा इतने कमजोर हैं। आपके न्याय की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे एक बार फिर कहूंगा, अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, आपको पहले मेरे पैरों के बीच से रेंगना होगा। आप रेंग रहे हैं या नहीं? आप सोचते हैं कि आप सारी वीर भूमि को अपमानित कर सकते हैं? सपना देखो तो आप रेंग नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई प्रतियोगिता में आगे नहीं आ रहा है तो हम घोषणा करते हैं हम हमलावरों की जीत की। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछूंगा, आप रेंग रहे हैं या नहीं? हमें प्रतियोगिता करने के लिए घुटने टेकना होगा। ये हमलावर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपको रेंगना नहीं चाहिए गुरु सिंह। अगर आप रेंगते हैं आप वीर भूमि में सभी की भावना को तोड़ देंगे। हाँ गुरु सिंह, वे बस हमें अपमानित करना चाहते हैं। हमें उन्हें वह नहीं देना चाहिए जो वे चाहते हैं। लेकिन अगर हम नहीं रेंगते, इसका मतलब है कि हम हार जाते हैं। रेंग नहीं रहे हैं। हाँ, मैं 10 से उल्टी गिनती करूंगा। अगर आप नहीं रेंगते, हम इसे त्याग मान लेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, बस मैं रेंगूंगा। तो इसे करना शुरू करो। तुम हमलावरों में तो कोई शिष्टाचार ही नहीं है। आज मैं तुम्हें मध्य मैदान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। गुरु सिंह, उन्हें कुछ शिष्टाचार सिखाओ। उनकी इतनी धुनाई करो कि वे दोबारा वीर भूमि में कदम रखने की हिम्मत न करें। देखते हैं कि तुम अपनी बात पर खरे उतर पाते हो या नहीं। महोदय, तुम में हिम्मत तो है। कितनी शर्म की बात है, लेकिन सिर्फ हिम्मत से हुनर नहीं आता। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के कीड़े मकोड़े, कोई शिष्टाचार नहीं, फिर भी इतना घमंड। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीर भूमि के मार्शल आर्ट्स की गरिमा और उसके योद्धाओं के आदर्श। क्या वीर भूमि वाले सिर्फ बातें ही करते हैं? अगर तुम इतने हुनरमंद हो तो साबित करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली वीर भूमि के योद्धा में क्या होता है। मुक्के तो उस पर पड़ रहे हैं, लेकिन वह तो हिलता तक नहीं। बिल्कुल, क्या वह इंसान भी है? उस आदमी में कुछ गड़बड़ है। आर्या, क्या तुमने कुछ अजीब देखा? थोड़ा सा, लेकिन मुझे अभी पक्का यकीन नहीं है। वो हमलावर, उसमें एक साधक जैसी आभा है। एक साधक? क्या इस दुनिया में सच में साधक होते हैं? गुरु सिंह, तुम्हारी ताकत इतनी ही है? इसे तुम द्वंद्व कहते हो? हमलावर, देखो तुमने गुरु सिंह के साथ क्या किया। यह द्वंद्व है या सजा? लोगों को मारना? मेरे लिए यह कुछ नहीं है। तुम वीर भूमि के मार्शल आर्टिस्ट बच्चों से भी कमजोर हैं। तुम पुराने मूर्ख द्वंद्व की बात करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। एक पंच भी नहीं झेल सके। वीर भूमि के लोग इतने नाजुक हैं। धिक्कार है इन हमलावरों को। तुम इसकी सजा अपने खून से चुकाओगे। वीर भूमि के मार्शल आर्ट्स एक मजाक हैं, अत्याचार तुम इसके लिए मांग रहे हो। मरो, तुम पागल हो। इस तरह का एक पंच किसी को मार सकता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम वीर भूमि के लोग कमजोर हैं। तुम एक पंच भी नहीं झेल सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ द्वंद्व करने के लायक हैं? यह एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता है, हत्याकांड नहीं। बस, चूंकि तुम यहाँ हो, तुम सब मिलकर मुझ पर आ सकते हो। गुरु चेन, हमसे जुड़ो।
आर्या, मैंने वीरभूमि पर कलंक लगा दिया है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। ये आक्रमणकारी अमर ऊर्जा से संवर्धित किया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे हरा नहीं सके। अमर ऊर्जा? तुम्हारा मतलब उनकी मदद करने वाला कोई अमर है? और कौन ऊपर आकर मरना चाहता है? प्रमुख मार्शल आर्ट्स कुलों के गुरु। सभी उससे हार गए। अब और कौन आगे आ सकता है? यह आक्रमणकारी, वह इतना मजबूत कैसे है? बहुत बढ़िया इंदर, सचमुच एक योग्य आक्रमणकारी योद्धा। इनके विपरीत बेकार वीरभूमि के योद्धाओं के। छोटे आक्रमणकारी, तुम किसका अपमान कर रहे हो? लड़ाई ढूंढ रहे हो? इतने कौशल के साथ तुम अभी भी वीर बनना चाहते हो? छोटे आक्रमणकारी, क्या कोई और द्वंद्व युद्ध के लिए ऊपर आना चाहता है? जब कोई आगे नहीं आ रहा है तो हमलावर जीत गए हैं। नील प्रांत हमलावरों का है और आप बेकार लोग मेरे सामने झुको। श्री करण ने कहा है, आपने सुना? सब लोग झुको। वीरभूमि के लोगों के रूप में हम हमलावरों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। बिल्कुल सही। पूरी तरह सही। तो आप कह रहे हैं कि आप मेरे विरोध करना चाहते हैं? मैं कभी किसी का विरोध करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, वीरभूमि के एक व्यक्ति के रूप में मैं हमलावरों के सामने कभी नहीं झुक सकता। आप कितना हिम्मत करते हैं? आप श्री करण से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? अभी झुक जाओ और गुरु करण से माफी मांगो। वीरभूमि के लोग नहीं झुकते। बिल्कुल सही, वीरभूमि के लोग नहीं झुकते। मैंने झुकने को कहा। वीरभूमि के लोग नहीं झुकते। मैंने झुकने को कहा। हम नहीं झुकेंगे। आप मुझे इस तरह टक्कर देने की हिम्मत करते हैं? आप सब विद्रोह कर रहे हैं। आप वीरभूमि के लोग बहुत जिद्दी हैं। देखते हैं क्या अधिक मजबूत है, आपकी जिद या मेरी गोलियां? मैं आपसे एक आखिरी बार पूछता हूं, झुकते हैं या नहीं? आप मुझे सुनते हैं? अभी झुक जाओ। मैं यह आपके अपने भले के लिए कर रहा हूँ। झुको और आप जीवित रहेंगे। यह इतना कठिन है? आप सोचते हैं कि हमलावरों के लिए एक चापलूस बनना आपको बचाएगा? हम एक बात जानते हैं, वीरभूमि के लोगों के रूप में हम अपने पैरों पर मरना पसंद करेंगे बजाय अपने घुटनों पर जीवित रहने। हम अपने पैरों पर मरना पसंद करेंगे बजाय जीवित रहने। हम अपने पैरों पर मरना पसंद करेंगे बजाय जीवित रहने। तुम बहुत जिद्दी हो और अपनी कब्र खोद रहे हो। हमने तुम्हें रास्ता दिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। ऐसे में पहले उसे मारो जिसने विरोध करने की हिम्मत की। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। आर्या, चाहे तुम कितने भी कुशल क्यों न हो, तुम अभी भी सिर्फ मांसमज्जा हो। गोलियों को नहीं रोक सकते। यहाँ से निकल जाओ अभी। मांसमज्जा गोलियों को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं रोक सकती। आर्या, कौशल की बात सुनो। दो और रहस्यमय लोहा की कीलें। बस कितनी रहस्यमय लोहा की कीलें आर्या के शरीर में हैं? इतना जबरदस्त दबाव। हर बार जब आर्या एक रहस्यमय लोहा की कील निकालती है, एक स्वर्गीय शगुन दिखाई देता है और उसकी शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। गुरु शर्मा, आपकी बात से तो यह पहली बार नहीं है जब आर्या ने रहस्यमय लोहा की कील निकाली है। उसके तरीके तो लगभग अमर जैसे हैं। क्या यह संभव है कि आर्या भी एक अमर है? ऐसी शक्ति मैंने ऐसा सिर्फ महामहिम में देखा है। क्या महामहिम आ रहे हैं? महामहिम आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हमें महामहिम के आने से पहले नील प्रांत पर कब्जा करना होगा ताकि हम इसका श्रेय ले सकें। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फायर। आर्या, सावधान। ये किसने किया? आर्या। अशिष्ट मत बनो, छोटी लड़की। तेरे आदमी इतने मजबूत नहीं थे, है ना? अब मैं उससे लड़ूंगी। अगर हार गए तो वीरभूमि छोड़ दो। विश्वास नहीं होता कि मुझे धमकाया जा रहा है एक बच्चे द्वारा। लगता है वीरभूमि में अब कोई लड़ाका बचा ही नहीं। तुम लोगों ने सच में एक बच्चे को अपनी लड़ाई लड़ने दिया? कुएं का मेंढक होकर तुम क्या जानोगे आर्या? हम सब में से सबसे मजबूत है।
तुम जैसे हमलावरों को संभालने के लिए वह काफी है। फिर जब तुम्हारी पिटाई हो रही थी तब वो आगे क्यों नहीं आए? मेरे ख्याल से तुम्हारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है, और तुम कायरो ने समय बचाने के लिए एक बच्चे को आगे कर दिया। तुम वीरभूमि वाले मजाक हो। बातें बहुत हो गई। जो ज्यादा ताकतवर है वो कोशिश करके पता चल जाएगा। श्रीकरण, महामहिम जल्द ही आ रहे हैं, क्यों न हम पहले इस बच्चे को काबू कर लें? उन्हें खुद से हार मानने पर मजबूर कर दो ताकि हम महामहिम के सामने श्रेय ले सकें। इंदर, तुम जाओ और इस बच्चे से निपटो। याद रखना, ज्यादा जोर से मत मारना। एक एक करके तुमसे लड़ना समय की बर्बादी है, और कौन मुझसे लड़ना चाहता है? आओ सब एक साथ आओ। इतनी जल्दी मरने की जिद? छोटी लड़की, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। कबीर, तुम भी शामिल हो जाओ। बस वीरभूमि का कोई बच्चा हमारे हमलावर योद्धाओं को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। इसकी मौत की इच्छा है। बढ़िया लड़ाई, बढ़िया लड़ाई। बहुत बढ़िया। आर्या, इस बदतमीज छोटे घुसपैठिए को सबक सिखाओ। ये बच्चा, सोचो, ये लॉर्ड अग्नि द्वारा बढ़ाए गए हमलावर योद्धाओं को भी हरा सकती है। इसने सच में जीत हासिल कर ली। मैंने पहले इसकी क्षमता को कम आंका था। अब तुम्हारी बारी है। एक बच्ची जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। चलो हथियारों से लड़ते हैं। अपना हथियार निकालो। ये बच्चा इस बार ये बस एक टहनी इस्तेमाल कर रही है। सेनापति वीर, ये छोटी लड़की पिछली लड़ाई में भी एक डाली ही इस्तेमाल कर रही थी। जब मैंने पिछली बार इससे लड़ाई की थी, इसने एक झाड़न इस्तेमाल की थी और मुझे हरा दिया था। ऐसा लगता है सेनापति वीर की ताकत इतनी खास नहीं है। मैं अपने अधीनस्थ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे उस पर भरोसा है, वो हार नहीं सकता। मैं तैयार हूँ। तुम हमारे हमलावर योद्धाओं का अपमान कर रहे हो। तुमसे निपटने के लिए ये टहनी ही काफी है। तुमसे? मुझे बस यही टहनी चाहिए। चुप रहो। आज तक किसी ने मेरा इतना अपमान नहीं किया। आज मैं तुझे कीमा बना दूंगा। भुगतो। अरे तू यह छोटी लड़की, तुझे मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी अपनी माँ ने भी कभी मुझे नहीं मारा। तो मैं उसकी जगह तुझे सबक सिखाऊंगी। कबीर, तुम अपनी तलवार भी ठीक से पकड़ नहीं सकते। गंभीरता से लो। प्यारी, आज मैं तुझे जरूर मारूंगा। कबीर अब गंभीर हो गया है। उसके शरीर को महाशय ने मजबूत बनाया है। ये छोटी लड़की अब खत्म हो गई है। तुम अपना हथियार भी ठीक से पकड़ नहीं सकते, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मर जा। बहुत खूब आर्या, शाबाश। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चा? बच्चा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जल्दबाजी मत करो श्रीकरण, ये बच्चा दिखने से कहीं ज्यादा है। अगर वो साधारण नहीं है तो क्या इसका मतलब मैं साधारण हूं? छोकरे, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन अब मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। तो फिर मैं भी नहीं। मर जा। यह घुसपैठिया कितना ताकतवर है। इसने तो फर्श तक तोड़ दिया। अगर यही चलता रहा, आर्या हार सकती है। यहाँ जीत हार की बात भी कहा है। आर्या का छोटा सा शरीर, अगर उसे उस घुसपैठिए की तलवार लग गई तो उसे गंभीर चोट लग जाएगी। आर्या, सावधान रहना। चिंता मत करो, ये मुकाबला खत्म होने के बाद उसकी मौत का समय आ जाएगा। छोकरे, तुम एक मजबूत योद्धा होने का दावा करते हो, है ना? आ जाओ, बस मर जाओ। उसने रोक लिया, उसने रोक लिया। आर्या ने सिर्फ एक डाली का इस्तेमाल किया रोकने के लिए उस कटाना को जो फर्श को काट सकती है। छोकरे, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं एक डाली तक कैसे नहीं काट पा रहा? तुम बस बहुत कमजोर हो, एक डाली तक नहीं काट सकते। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं एक डाली नहीं काट सकता। बस मर जाओ। नहीं हो सकता, उसने सचमुच मेरी कटाना को ठोकर मार दी, सीधे मेरे हाथ से। वो गिर गई, इसमें असंभव क्या है? इसे आजमाओ। उन्मुक्त तलवार आभा। तुम हार गए, तुम हार गए। बहुत बढ़िया आर्या, यही तो मेरी लड़की है। लगता है तुम द्वंद्व हार गए आक्रमणकारी।
अब से वीरभूमि से निकल जाओ। आक्रमणकारियों, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ। हार गया। नहीं, असंभव, मैं हार नहीं सकता। उसने तुम्हें इतना पीटा कि तुम खड़े भी नहीं हो सकते। अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। शर्त तो शर्त होती है, वीरभूमि से निकल जाओ। ठीक है। तुमने मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा। क्या हो रहा है? आर्या, पीछे हटो, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। करण अभी अभी था, इतना पिटा कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? श्री करण ने ली है महाशय द्वारा दी गई अमर औषधि। उसकी शक्ति एक पल में 100 गुना बढ़ गई है। अब घुटने टेक कर दया की भीख मांगो और शायद हम तुम्हें जीवित छोड़ दें। बहुत देर हो चुकी। उनके लिए निकलने का एकमात्र रास्ता मौत है। जैसी महाशय द्वारा प्रदत्त शक्ति की उम्मीद थी, ये वास्तव में भयानक है। मरने के लिए तैयार हो जाओ, छोटी लड़की। आर्या, वह तुम्हारे पीछे आ रहा है, यहाँ से निकल जाओ। आर्या, तुम्हें जाना होगा अभी। भागोगे? कोई भी कहीं नहीं जा रहा। श्री करण, आप ठीक हैं? तुम कौन हो? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? नील प्रांत के लिन परिवार का एक शिष्य, आर्या। असंभव, मुझे लॉर्ड अग्नि ने ज्ञान दिया था। मैं तुम्हारे जैसे एक नश्वर से कैसे हार सकता हूँ? सबने देखा क्या हुआ। अभी भी हार नहीं मानोगे? बिल्कुल, तुम सभी हमलावर इतने बेईमान हो। मैं हार गया। उसने आखिरकार मान लिया। हाँ, बहुत बढ़िया आर्या, वह अद्भुत था। आर्या, यह सब तुम्हारी वजह से है। नील प्रांत विपत्ति से बच गया है। हाँ आर्या, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने हमारे घर बचाए। करण ने एक अमृत गोली ली थी, तुम जानते हो, और तुमने ऐसे राक्षस को भी हरा दिया। तुम लगभग अविरोधी हो। आकाश में शत्रु, आकाश से मैं कुछ देख रहा हूँ। आकाश में लोग क्यों उड़ रहे हैं? अमर सचमुच इस संसार में मौजूद हैं। महामहिम, वो स्वयं आया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, श्री करण के पीछे एक अमर है जिसे तुम कभी नहीं पा सकते। वे कह रहे हैं, यह सच हो सकता है? नमस्कार महामहिम। वो है। दिव्या, तुम अमरता प्राप्त करने के प्रति जुनूनी हो। अपनी साधना आगे बढ़ाने के लिए तुम कुछ भी करोगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। पछतावा? अगर सफल होने की एक भी संभावना है, चाहे मुझे पूरी दुनिया का विनाश ही क्यों न करना पड़े, मैं दिव्या कभी पछताऊंगी ही नहीं। वो यहाँ क्या कर रहा है? डरो मत आर्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह अमर मुसीबत लेकर आया है। करण, मैंने तुम्हें युद्ध से नील प्रांत जीतने का आदेश दिया था। तुम इस तरह घायल कैसे हो गए? महामहिम, पहले के प्रतियोगिता के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हुई? वो बच्चा थी, उसने हम पर हमला किया और हरा दिया। एक बच्चे से हार गए? तुम मजाक कर रहे हो। तुम बेकार हो और सिर्फ मुसीबत खड़ी करते हो। बस करो, अब मैं इसे संभालूंगा। महामहिम, आपका हमारे नील प्रांत में क्या काम है? मैं मृत्युलोक में सिर्फ पूजा से प्राप्त कर्मिक भाग्य के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लो तो मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। क्या तुमने नहीं सुना? या तो घुटने टेक कर समर्पण करो या मरो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी घुटने टेको और आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। आखिरकार वे अभी भी हमें अपना शुभंकर बनाना चाहते हैं। उनके लिए शुभंकर बने। अगर हम ऐसा करते हैं तो वीरभूमि के लोगों के रूप में हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है। अगर बात वहाँ तक पहुँची तो हम उससे लड़ेंगे। लेकिन इस बार वह एक अमर है और हम सिर्फ नश्वर हैं। हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? महामहिम का समय बर्बाद मत करो। तुम सब घुटने टेक दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम इस पर ठीक से बात कर सकते हैं, लेकिन हमें घुटने टेकने के लिए कहना यह नहीं होने वाला। महामहिम, ये सबसे ज्यादा विद्रोही था। बातचीत? जब मुझे कुछ चाहिए, क्या मुझे तुमसे इस पर चर्चा करने की जरूरत है? तुम बिल्कुल ही अनुचित बर्ताव कर रहे हो। तर्क ताकत ही सच्चाई है और तुम्हारी बारी।
तुम मेरे सामने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। मैं समझ गया, तुम्हें मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपनी क्षमता नहीं दिखाता तो तुम मेरी बातों को सिर्फ खोखला शोर समझोगे, है ना? मरो। मृत्यु लोक के मामले ऊपरी लोक से आए तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसने सचमुच मेरा मंत्र पूरा होने से रोक दिया। तू नीच औरत, तुम्हारा पृष्ठभूमि क्या है? लिन परिवार की एक शिष्या, आर्या लिन। तो तुम आर्या लिन हो। अच्छा, चूंकि तुम ही सबसे आगे आना चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आर्या भागो, वह एक अमर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आर्या, पहले तुमने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अब हमारी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। हाँ सही, नील प्रांत के लिए आर्या ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है हम बूढ़ों के लिए कि एक बार हीरो बने। आर्या, अगले जन्म में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम परिवार हों। हाँ, ये जानते हुए भी कि वे मर सकते हैं, वे फिर भी मेरी रक्षा करते हैं। क्योंकि हम परिवार हैं। परिवार। पहले मैंने अपने परिवार को नजरअंदाज किया, अपनी साधना को परिपूर्ण करने में व्यस्त रही, लेकिन जितनी गहरी मेरी लत बढ़ती गई उतना ही कम मैं समझ पाई। अच्छा, तुम सबको हीरो बनना अच्छा लगता है, हाँ? चूंकि तुम सब मरने के लिए इतने उत्सुक हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम लोग जिद्दी हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं तुम्हें आर्या को छूने नहीं दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन जल्द ही तुम्हें गर्व महसूस होगा, क्योंकि तुम मृत्युलोक में मेरे द्वारा मारे जाने वाले पहले व्यक्ति बनोगे। आर्या। तलवार, आओ। डिंगकुन तलवार, क्या यह संभव है कि दिव्या ने चाल चली है? आर्या। कौशल, मैं संभाल लूंगी। तुम इस तलवार को चला सकती हो? तुम दिव्या हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम भागने के लिए अपनी मौत का नाटक करोगी और मृत्यु लोक में तबाही मचाओगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? दिव्या कौन है? कौशल, मैं बाद में समझाऊंगी। तो तुम सचमुच दिव्या हो? क्या हम एक बार लड़े थे और तुम्हें मेरी चालें भी नहीं पहचानती? तुम सचमुच यहाँ हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ अगर तुम यहाँ हो? अब तुम बस एक बच्चा हो, तुम अब वह नहीं रही दिव्या जो कभी दुनिया पर राज करती थी। लगता है मेरी साधना पूरी तरह वापस नहीं आई है। यह शरीर तो एक निचले दर्जे के साधक को भी नहीं हरा सकता। शर्त लगा लो, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि यह दिन देखोगी। दिव्या, तुम आखिरकार गिर गई हो। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, तेरे माता पिता, मैं ही वह हूँ जिसने उन्हें मारा। क्या? मैं इसे साफ कर दूं, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, वे सभी मेरे हाथों मारे गए, और तुम आज यहीं मरोगे। तुम ठीक हो? आर्या, मुझे नहीं पता तुमने क्या झेला है, लेकिन तुमने बहुत कुछ कर लिया है। तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए अभी। माँ और पिताजी ने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। अकेले न रह जाओ। मैं अब अकेली नहीं हूँ। कृपया मेरे लिए कौशल की देखभाल करो। दिव्या, ऊपरी लोक में तुमने परवाह नहीं की अपने जन्मदाता माता पिता जीवित हैं या मरे, लेकिन यहाँ नीचे तुम परवाह करती हो अपने भाई कौशल की। कितना दयनीय। तुम सही हो, मैं अपने परिवार को अनदेखा करती थी, अमरता प्राप्त करने के प्रति जुनूनी और शक्ति के लिए लालायित, लेकिन मैं शक्ति की खोज का सच्चा अर्थ भूल गई। शक्ति पाने के लिए नहीं है, ये रक्षा के लिए है। दिव्य प्रकाश तुम्हें घेरता है, ड्रैगन और फीनिक्स का दृश्य। तुम अमर हो गए हो। अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं बस चाहती हूँ अपने परिवार को सुरक्षित रखना। दिव्या, मैं मानता हूँ मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। कोई भी जो मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करता है, मरना चाहिए। दिव्या, तुम्हारे माता पिता की आत्माएं अभी मेरे हाथों में हैं, मुझे मारो और तुम उन्हें बचाने की कोई उम्मीद खो दोगी। दिव्या, तेरे माता पिता की आत्माएं अभी भी मेरे हाथों में हैं, मुझे मार दो और तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। तुम क्या कह रहे हो? जब तेरे माता पिता मरे, मैंने एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया उनकी आत्माओं को फंसाने के लिए। इस शीशी में
माँ, तुम हो मेरी दिव्या। माँ, तुम मुझे पहचानती हो? बेवकूफ बच्ची, हम अपने ही बच्चे को कैसे नहीं पहचान सकते। माँ, ये सब मेरी गलती है जिसकी वजह से तुम्हें दुख उठाना पड़ा। दिव्या, आत्माएं इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। अब तुमने अमरता प्राप्त कर ली है। तुम्हारे पास उन्हें बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। इस बात को देखते हुए कि मैंने पहले ही तुम्हें यह सब बता दिया है, मुझे जाने दो। तुमने सच में मेरी साधना नष्ट कर दी। तुमने नश्वर लोक में अत्याचार किए हैं, इस धरती पर तबाही मचाई है। मौत की सजा तो माफ की जा सकती है, लेकिन सजा से तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी साधना को नष्ट करना ही तुम्हारी सजा है। आर्या, मैं असली आर्या लिन नहीं हूँ। असली आर्या लीन जल्दी तुम्हारे लिए वापस आएगी। आर्या, तुम कहाँ जा रही हो? आर्या, कौशल, आर्या और हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। उसका जाना तय है, बस उसे जाने दो। दिव्या, पिताजी, माँ आप जाग गई हैं। दिव्या, तुमने क्या किया है? मैं और तुम की माँ, हम मर गए थे। मैं अमरता प्राप्त कर चुकी हूँ और भाग्य को मात देकर तुम्हें और आर्या को मृत्यु के कगार से वापस लाई हूँ। नहीं, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मुझे बताओ, भाग्य को मात देने की क्या कीमत है? दिव्या, यह पिताजी, माँ, मैं पहले तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया, जिसके कारण तुम मर गए। अब जब तुम फिर से जीवित हैं, मैं शांति से जा सकता हूँ। आर्या मेरी संरक्षक है। जब वह जागेगी, कृपया उसे और यह पत्र लिन परिवार को वापस ले जाओ और उसे उसके भाई कौशल को दो। इस तरह मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। दिव्या, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? दिव्या, दिव्या, कौशल, तुम दिन भर उदास बैठे रहे हो। अगर आर्या ऊपर से देख रही होती, वह तुम्हें इस तरह देखना नहीं चाहती। तुमकी चिंता के लिए धन्यवाद जतिन। आर्या, वे मुझे बताते रहते हैं तुम चली गई हो कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? कौन है? कौशल। आर्या, कौशल, क्या हुआ? कौशल, मैंने अभी एक सपना देखा। जब मैं जागी तो एक बूढ़े दंपत्ति मुझे यहाँ ले आए। दिव्या, उसने अपनी सारी साधना खत्म कर दी और अपनी जान देकर हम तीनों के लिए एक नई जिंदगी खरीदी। मुझे उम्मीद है तुम उसे निराश नहीं करोगे। कौशल, इन सभी सालों में मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। मैं असल में ऊपरी लोक की एक साधक थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी, इसलिए मैंने रहस्यमय लोहे से अपनी नसों को सील कर दिया और नश्वर दुनिया में गिर गई। लेकिन मैं भाग्यशाली थी कि तुमसे मिली, तभी मुझे आखिरकार समझ आया अमरता पाने का असली मतलब। अब मेरा दिल शांत है। मैं इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। चूंकि तुम दोनों उसके असली माता पिता हो, अब से तुम हमारे भी माता पिता हो। मुझे उम्मीद है तुम लिन परिवार के साथ रह सकोगे। आर्या, तुम्हें याद रखना चाहिए, इस औरत ने तुम्हारी जान बचाई। उसके बिना तुम आज यहाँ नहीं होती। क्या संयोग है कौशल, बाहर एक बच्चा है, कह रही है उसका नाम आर्या लिन है और कह रही है कि उसके माता पिता और भाई सब यही हैं। वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी आर्या बचपन में दिखती थी। पिताजी, माँ, कौशल, बहुत दिनों बाद मुलाकात।